तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है ई फैमिली नाम के कल्टीवेशन फैमिली से, जहाँ पे अचानक से हेवनली ट्यूलेशन आने लगता है, जिसका फायदा उठाकर दुश्मन फैमिली लोग आ जाते हैं और कहते ऊपर से बिजली आएगा, नीचे से हम अटैक करेंगे और इस फैमिली को बर्बाद कर देंगे। फिर ये शहर में हम सबसे पावरफुल फैमिली ऑटोमेटिक ही बन जाएंगे। और फैमिली के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर की माँ प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा देने वाली थी। बच्चा हमारा मेन कैरेक्टर ही था। बोला भी जाता कमोन कमोन, बच्चा आ रहा है। बच्चा यानी हमारा मेन हीरो, वो भी एक्साइटेड हो जाता। व्हाट, क्या बात है, सच्ची में मैं वापस से पैदा हो रहा हूँ क्या, ये मजा आने वाला है। हेलो गाइस, मेरा नाम है क्विंग टियांग और मैं पृथ्वी पे रहने वाला एक बंदा था। मैं वीडियोस बनाता था सलमान बॉय को रोस्ट करते हुए। सलमान बॉय को गुस्सा आया और मुझे गाड़ी से उड़ा दिया और मैं मर गया। और मैं मर कर एक बहुत ही बड़े कल्टीवेशन की दुनिया में चल गया और मुझे एक सिस्टम मिला, उसने मेरी हेल्प की। मैंने बढ़िया बैटल किया, बहुत ही दुश्मनों को मारा और मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया। लेकिन मेरी जो सिस्टम थी ना, काइंड ऑफ कुत्ती टाइप की थी। हमेशा ठरकी ठरकी हरकतें करती, बढ़ के अरमान मेरे सामने दिखाती। मैं ठरकी आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसा करते करते मैंने काफ़ी दुनिया में रिइंकार्नेशन लिया और मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया। आज एक नई दुनिया में रिइंकार्नेशन ले रहा हूँ। फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर पैदा हो जाता है। पैदा होते ही उसकी माँ बेहोश हो जाती है और बाहर साइड दुश्मन लोग आए हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर का बाप वो गुस्से में था और कहता, साली तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे पे बिजली डालोगे, हम लड़ेंगे। लेकिन बिजली इतनी तेज थी कि बाप की भी बैंड बज जाती है, सबकी बैंड बज जाती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वो अभी अभी पैदा हुआ था। देखो, पैदा होते ही बच्चा रहता है तो अपने बच्चे की बॉडी में नहीं बल्कि अपने आत्मा के फॉर्म में आता है और अपने सामने आता है दुश्मन के और कहता, कौन है बे दुश्मन, सामने जरा आओ। तो ये था दुश्मन, हेवनली डाउ का मेन मालिक। कहता, साले मेरी मर्जी, मैंने बिजली डाला, तू कौन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, मैं कौन हूँ। वाह साले, मैं कौन हूँ भाई, मैं वो बच्चा हूँ जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है और तू मुझे पैदा होने से रोक रहा है। वो भी कहता, साले तेरे हाथों में ये कैसा वेपन है, ये तो डिवाइन वेपन है, तुम्हारे पास कैसे आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, साले तूने देखा क्या मेरे पास कौन कौन से वेपन है। कहना, हमारा मेन कैरेक्टर इनकारनेशन लेकर आया है तो उसके सिस्टम भी साथ में आई है और सिस्टम के पास कई सारे आइटम हैं जो उसने पुराने जन्म में कलेक्ट किए थे। ये वही वेपन है जो हमारा मेन कैरेक्टर यूज़ कर रहा है और हवेली डाउ को बहुत मारता है। हवेली डाउ भी चिल्लाने लगता, मम्मी रे, ओए मम्मी रे, ओए मम्मी रे बचाओ। और वो अपने आप को बचा लेता है, शायद कहीं से उसको पावर मिलती है और कहता, हाँ एक मामूली सा इंसान, तू मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, एक सेकंड, तू वो आदमी नहीं है, तेरी बॉडी के अंदर कोई और आया है, जो भी आया मैं उसको भी मारूंगा। हेवनली डाउ भी कहता, नहीं मार सकता। इतना बोल के हाथ बहुत बड़ा करता है और अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, तेरे जैसे दुश्मनों से मैंने बहुत बैटल किया पुराने जन्म में, ये ले। सन वुकोंग का वेपन निकाल के अटैक कर देता है। तो कमीना भी कहता, सन वुकोंग का वेपन, साला ये तेरे पास कैसे आया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, तू बस देख मेरे पास क्या क्या है। इतना बोल के और अटैक करता है। लेकिन कमीना बिजली जैसा कोई अटैक निकाल के करता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को हल्की सी चोट लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये अटैक इतना बड़ा है ना कि पूरा शहर बर्बाद हो सकता है। ये कुत्ते का बच्चा मुझे नहीं मार पाया तो पूरा शहर बर्बाद कर रहा है, इसको भी मैं रोक के रहूँगा। और हमारा मेन कैरेक्टर पूरा दम लगा के रोक देता है और ये कहता, बेशरम आदमी, सुअर की पूंड, अगर तुझे लड़ना है तो मेरे से लड़, शहर पे क्यों अटैक कर रहा है। वो भी कहता, साले तूने मेरा हाई लेवल का बिजली का अटैक रोक दिया, डोंट वरी मैं और अटैक करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, करना साले तेरे सामने खड़ा हूँ। वो भी कहता, यस देख मेरा बहुत ही बड़ा अटैक। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, रुक साले तेरी ऐसी की तैसी। इतना बोल के उसको खत्म कर देता है और वापस अपनी माँ के पेट में चल जाता है। इधर हमारा मेन कैरेक्टर का बाप जो बेहोश हो गया था होश में आता है और कहता, क्या हुआ। तभी घर के अंदर से रोने की आवाज़ आती है बच्चे का। तो ये भी कहता है, मेरा बच्चा पैदा हो गया क्या। तो ये था हमारे मेन कैरेक्टर। और क्या ना, अभी लड़कर आया ना, जिसका चक्कर में पूरा थका हुआ था। तो सिस्टम आती है और कहती है, ओ माई गॉड, पूरी तरीके से थके हो। ओ माई गॉड, मैंने अभी चेक किया है, आपका जो पूरा पावर है ना वो तो अंदर ही अंदर सील है। कल्टीवेशन 0, स्ट्रेंथ 0, टैलेंट 0, QI का पावर सील है, डेस्टिनी सील स्किल है, कोई मार्शल स्किल भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, पॉइंट है ना मेरे पास। तो सिस्टम भी कहती, पॉइंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारे के सारे पॉइंट भी यानी सिस्टम के अंदर सील यहाँ पर है और बाय द वे तुम्हें चोट लगा है, रिकवर कैसे करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, तू बताना, तू मेरी सिस्टम है। वो भी कहती, रुको अभी मैं तुम्हें कुछ पिलाती हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक्साइटेड हो जाता है, कहता है, सच्ची में तुम मुझे दूध पिलाओगी क्या। आई एम सो एक्साइटेड। वो भी कहती है, ठरकी मास्टर, दूध नहीं, ये दारू की बोतल, आई मीन दवा की बोतल, ये पिलाऊंगी, ये लो पी लो, गुड़ 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 गुड़, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर का पावर रिकवर होता है। और कहता, ठीक है अब मुझे कोई कल्टीवेशन टेक्निक भी दे दो, क्योंकि बच्चा बन के नहीं रहना, मुझे कल्टीवेशन करना है। वो भी कहती है, आपका कल्टीवेशन पावर ये बॉडी के अंदर सीली है, आप ऐसे बॉडी में पैदा हुए हो जो कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता, तो भला आपको टेक्निक कैसे हम दे दे।
लेकिन टेंशन ना लो, एक टेक्निक है टायरेंट आए। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम किसी के भी दिमाग में जाकर उसके दिमाग की माँ बहन एक कर सकते हो। याद है पुराने जन्म में आपने सीखा था क्या? नहीं, ये टेक्निक मिल्टन टेक्निक है, दिमाग का टेक्निक, बॉडी का टेक्निक नहीं, इसलिए तुम कर पाओगे। तभी बाप आ जाता है और कहता मारो टिकरो मारी बीबी, ठीक है ना तू? और एक सेकंड, ये सच्ची में मेरा बच्चा है? हमारा मेन कट्टा भी देखता है ये सच्ची में मेरा बाप है। बाप भी कहता मेरे टिकरे ओ मेरा बेटा फाइनली पैदा हो गया। सिस्टम भी कहता चलो इतना जन्म लेने के बाद फाइनली माँ बाप दोनों का प्यार यहाँ पे मिलेगा, वरना हमेशा अनाथ बन के ही पैदा होता था। इधर बाप को भी चोट लगी थी ना लड़ते लड़ते, तो हमारा मेन कट्टा रोने लगता है। जो वो रोता है और जो आंसू गिरता है, आंसू में वो लिक्विड का पावर था जिससे हमारा मेन कट्टा रिकवर हुआ था। उस लिक्विड से बाप भी रिकवर हो जाता है और डाउट में है बच्चा रोया और मेरा चोट ठीक हो गया, ऐसे कैसे? तभी उसका भाई आता है और कहता बड़े भैया ओ माय गॉड यार, और बाकी फैमिली के लोग और अटैक करने के लिए आ गए। ये भी कहता साला ये हेवनली ट्यूलेशन गया नहीं कि कुत्ते लोग वापस आ गए, तो वाकई में आए थे। बोला भी जाता आज मैंने सुना है उनका बच्चा पैदा हुआ है। और दूसरी ओर हेवनली ट्यूलेशन भी आया है, पूरी फैमिली की बैंड बजी होगी, तो हमारी डोंग फैमिली और हमारी यू फैमिली आज तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का बाप आ जाता है अपने बच्चे को लेकर और ठप से अटैक करता है, जो देखकर ये लोग डाउट में आ जाते हैं। अबे साले बिजली आई थी ना, लड़ के तेरे को चोट लग गई थी ना, फिर इतना बड़ा अटैक तू कैसे कर पा रहा है? जैसे तैसे अपने आप को बचाते, लेकिन बाप सामने आकर बीच से फाड़ के एक बंदे को मार डालता है और कहता तुम्हें क्या वाकई में लगा था थोड़ा सा बिजली हमें रोक देगा? बाकी दूसरा फैमिली वाला डर जाता है कि अरे मम्मी गलती हो गई, हमें बोला था कि बिजली आई है, बाप लड़ाई कर रहा है, बाप एकदम थक गया होगा, चोट लगी होगी, तुम मौके का फायदा उठा लो। साले ने तो अलग ही बैंड बजा डाली। बाप भी कहता कुत्ते के बच्चे कहाँ भाग रहा है, इतना बोल के दूसरा आदमी का हाथ काट देता है। वो आदमी भी चिल्लाता है काट दिया। ये भी कहता चल हाथ काटा अब तुझे भी काटता हूँ। तो वो चिल्लाने लगता है एल्डर नहीं, एल्डर जल्दी से आओ बचा लो। तो आसमान में कोई और आता है एल्डर और कहता है लो कैसे यहाँ पर हो, और हमारा मेन कैरेक्टर अपने पावर से प्रेशर डालने लगता है। वो कमीना भी कहता बोल हार मानोगे, हार मानोगे? बाप भी कहता मैं तुम जैसे कुत्तों के सामने हार मान जाऊं, ऐसा पैदा मैं नहीं हुआ हूँ। पीछे से कमीना भी कहता है मैंने एल्डर बुला लिया, मैंने एल्डर बुला लिया, अब एल्डर को मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा ना साले। एल्डर भी कहता ओ माय गॉड ये लो मेरा अटैक। बाप भी कहता कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को बचा के रहूंगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को जो टेक्निक मिली थी टायरेंट आए, जिससे किसी के दिमाग में जाके दिमाग को हिला सकता है, तो एल्डर के दिमाग में जाके पूरी तरीके से दिमाग को हिला देता है। वो भी देखता है एक सेकंड ये क्या हो रहा है, मेरे दिमाग में ये क्या हो रहा है, कौन हो तुम? तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको सामने दिखता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तेरा बाप हूँ और तू बाहर जिसके साथ लड़ रहा है वो मेरा बाप है, खबरदार तूने कुछ किया तो मार डालूंगा मैं। और एल्डर पूरा सदमे में उसकी रियल बॉडी खड़ी है। तो कमीना भी कहता एल्डर क्या हुआ, खड़े खड़े देख के आ रहे हो, मारो ना उसको। एल्डर को खड़े खड़े खून की उल्टी हो जाती है, वो कहती मम्मी रे, नीचे गिर जाता है और घुटने पे आ जाता है हमारे बाप के सामने। बाप भी कहता क्या हुआ, वो भी कहता आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। छोटा बंदा भी कहता रो क्यों रहे हो और सॉरी क्यों बोल रहे हो, उठ के लड़ो ना। वो भी कहता सॉरी माय लॉर्ड गलती हो गई, मैं पागल आदमी था जो आपसे पंगा लेने आ गया, आज के बाद कभी पंगा नहीं लूंगा। इधर बाप भी डाउट में आ जाता है, बीसी अभी लड़ रहा था अब अचानक से रोने काहे लगा, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछला एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर के दिमाग में जाके एल्डर को अंदर से अंदर पूरा हरा देता है और एल्डर रियल में रोने लगता है बाप के सामने की सॉरी गलती हो गई। और देखो वो बाप के सामने नहीं रो रहा, बाप के गोदी में हमारा मेन कैरेक्टर है ना, तो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने रो रहा है, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि वो बाप के सामने रो रहा है। बाप पूरा डाउट में कि साले तू रो क्यों रहा है। वो भी कहता बहुत ज्यादा गलती हो गई मालिक, मालिक माफ कर दो, वो हेवनली कोर्ट वालों ने बोला था मालिक मैं हक दूंगा मालिक। तो बाप भी कहता हो साले कुत्ते के बच्चे निकल और आज के बाद कभी अपना मुंह मत दिखाना। और हमारा मेन कैरेक्टर भी और ज्यादा गुस्से से देखता है और वो गुस्सा देख के डर जाता है और डर के मारे भाग जाता है। और जो कमीना जिसने बुलाया था उसकी तो रोने की आ जाती है कि अरे एल्डर भाग गया। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का बाप का भाई यानी चाचा आकर उसको भी मार देता है, कहता चल हट बे। हमारा मेन कैरेक्टर का बाप भी कहता फाइनली यार खुशी के दिन आ गया, लेकिन ये सब करने के चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर को खून की उल्टी हो जाती है। बाप भी कहता मारो टिकरो, अरे मारो टिकरो को क्या हो गया, खून की उल्टी हो गई, मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे तू ठीक है ना। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है सिस्टम जल्दी से मुंह में दे, मुझे कुछ पिला मर जाऊंगा मैं। वो भी कहती है डोंट वरी दे रही हूँ। तो बहुत सारा पिल लिक्विड सब कुछ यहाँ पे खिलाती पिलाती है जिससे वो ठीक हो जाता है। तभी एक हुआंग फैमिली का एल्डर आता है, बोला भी जाता है लो ये हुआंग फैमिली का एल्डर है और ये उनकी पोती है। तो बोला भी जाता है अच्छा हुआ आप आ गए, मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया, अभी अभी खून की उल्टी कर रहा था, चेक करके बताओ ना। तो वो चेक करता है और कहता फक नहीं ओए
ओ नहीं, नहीं। तो बाप भी कहता क्या हुआ, मेरा बेटा मर जाएगा क्या? ये भी कहता नहीं तुम्हारा बेटा मरेगा नहीं, तुम्हारा बेटा तो ठीक हो गया, एकदम हट्टा खट्टा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी बॉडी का सारा मेरिडियन सील हो चुका है, ये कभी कल्टीवेशन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बाप भी कहता नहीं ओए, कह दो कि ये झूठ है, ये सुनने से पहले धरती फट क्यों नहीं गई, आपकी बूंद क्यों नहीं फट गई? वो भी कहता रे मेरी बूंद क्यों फटेगी? ये भी कहता लेकिन फिर मेरा बेटा क्या कर पाएगा? वो भी कहता हम तरीका ढूंढेंगे जिससे मेरिडियन कौंसिल करे ताकि ये कल्टीवेशन वापस कर पाए। और हमारा मेन हीरो भी सोचता है कि जब जब मेरी इनकार्नेशन लेता हूँ तो किसी मेन हीरो की बॉडी में लेता हूँ, और मेन हीरो पैदा होता है तो कभी उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चल जाती है, तो कभी कोई परेशान करता है, कभी कोई मारता है, कभी मेरिडियन ही सील होता है। लो मेरा भी मेरिडियन सील है, लेकिन जब तक सिस्टम तो डरने की क्या है बात। वो भाई भी कहता रे भैया टेंशन ना लो, हमें ना भाई हम किसी से नहीं डरते, हम बाकियों की लेके रहेंगे, आपके बेटे के पास पावर नहीं है तो हम पावर देंगे। वो भी कहता यस मुझे अपने बेटे से पूरा विश्वास है, लेकिन मेरे बेटे से शादी कौन करेगा बड़े होकर? तभी वो जो हुआंग फैमिली का दादा था ना, वो भी कहता जो मेरी पोती है ना 5 साल की है, वो पाल पोस के बड़ा करने में हेल्प करेगी, बड़ा होने के बाद शादी का भी देख लेंगे। वो भी कहता रे यार ये बच्चों का खेला नहीं है। ये भी कहता ना यार भूल गए, हाँ, आपने हमारी कितनी सेवा पानी की, आपने हमें कितने बार बचाया, हमारा छोटा सा फर्ज निभाने दीजिए। उसकी पोती भी कहती है अंकल जी प्लीज़ मैं पाल पोस के बड़ा करूँगी। वो भी कहता ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी एक्साइटेड हो जाता, कौन है रे? सिस्टम भी कहता रे मेन हीरो हो तो मेन हीरोइन तो मिलेगी ना। ये भी कहता सही है यार, मेरे से 5 साल बड़ी है, मज़ा आएगा। दादा भी कहता ठीक है, लेकिन तुमने नाम क्या दिया है? ये भी कहते वेल अभी तक मैंने सोचा नहीं था, लेकिन एक बढ़िया नाम आ रहा है क्विंटियन, जो कि हमारे मेन हीरो का लियन नेम भी है। तो वो भी कहती वाओ क्या नाम है, ए छोटे मालिक कैसे हो, मैं आपकी नौकरानी आपकी सेवा पानी करूँगी, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, सो जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर सो जाता है, ये कह लो अपने सिस्टम में आता है, तो सामने ऐसा कुछ नंबर लिखा था। हमारा मेन हीरो भी कहता है ये क्या है, तो ये भी कहती है आपका पावर लेवल है जो सील यहाँ पर है, धीरे धीरे बस इसी को रिकवर करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कैसे? ये भी कहती है कैसे कहने टोटल आपकी बॉडी में 9 सील लगा हुआ है, जो 9 बुक ऑफ हेवन को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है, और एक सील को तोड़ने के लिए तुम्हें एक ऐसा बुक को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, समझे कि ना समझे, जिसी से ओपन होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा सही है यार, देखता हूँ पहला कब मिलेगा। और बड़ी प्यारी सी लड़की यहाँ पे मिल गई है, और पहली वो लड़की है जो पहला सील का पार्ट यहाँ पर है, यानी 9 अलग अलग बुक नहीं बल्कि 9 अलग अलग लोग हैं, और पहली ये लड़की है, यानी पहला सील मेला टूट चुका है। तभी है ना आसमान में 4 बड़े बड़े रिएक्शन होता है, यानी खाली हमारा मेन कैरेक्टर नहीं बाकी 4 बड़ी बड़ी फैमिली, वहाँ पे भी बच्चे पैदा हुए हैं, और वो चारों में बेटी पैदा हुई है, और सारी की सारी बेटी बड़ी कमाल की है। सबसे पहली फैमिली आती है ली फैमिली, दूसरी फैमिली थी डोंग फैमिली, तीसरी थी यू फैमिली, और चौथी थी बू फैमिली, और ये तभी राजा। वो भी कहता वाह हमारे देश के 5 फैमिली में से 4 फैमिली की बेटी हुई है, और चारों के चारों बेटी कमाल की है, लेकिन वो जो 5वें का बेटा हुआ है, नल्ला बेटा हुआ है बड़ा आया था, वो सबसे बड़ी फैमिली है तो हम सबकी बूंद जलती है, लेकिन हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। हमारे परिवार में स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा हुए, उसमें नल्ला बच्चा पैदा हुआ, उसके साथ तो कोई शादी भी नहीं करेगा। राजा भी कहता यस 18 साल का उसको होने दो, उसका भर भर के मजाक बनाएंगे बाकी मानुआ की तरह, जब तक अपनी आर्मी तैयार कर लो उस फैमिली को बैंड बजाने के लिए। तो 18 साल का टाइम गुजर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बंदी के साथ बैठा था, वही नौकरानी जो 5 साल बड़ी थी, बड़े बड़े अरमानों के नीचे दबा हुआ था। कहता कौन है? ये भी कहती है मैं हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माय गॉड इतने बड़े बड़े। ये भी कहती है अरे कैसी गंदी गंदी बातें करते हो, आपको शर्म नहीं आती? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तुम मेरी होने वाली बीवी हो, सबसे पहली बीवी हो, बीवी के साथ गंदी गंदी बातें ना करे तो किसके साथ करें? ये भी कहती है लेकिन मैं तो बस एक मामूली सी नौकरानी हूँ जो आपको पाल पोस के बड़ा करती हूँ। ये भी कहता है अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, तुम मेरी पहली होने वाली बीवी हो। ये भी कहती है लेकिन मेरी कोई औकात नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सिर्फ तुम्हारी ही औकात है। सिस्टम भी कहता चलो ये पहली लड़की थी जो आपको मिला था जब से आपका सील अनलॉक हुआ, और सील में टोटल 98 पॉइंट आ चुका है, 2 पॉइंट और फिर पहला सील कंप्लीटली पूरा पावर आपको दे देगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो सही है। तुम लोगों को क्या लगता है इन 18 सालों में बैठ के बस रोमांस की मैंने नहीं होए, मैंने कई सारे जानवरों को पाल पोस के बड़ा किया, उनके दिमाग को मैनिपुलेट कर करके, और जब मुझे जरूरत पड़ता है उनको बुला लेता हूँ। जैसे कि ये बुल्फ, ये आधा इंसान में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इसको भोंकने को बोलता हूँ तो ये भोंकता है, मियाओ करने को बोलता हूँ तो मियाओ भी करता है बड़ा कमाल का है ना। उतने में खबर आती है कि हमारे मेन कैरेक्टर का बाप किसी एडवेंचर पे गया जहाँ पे मुसीबत में आ चुका है। एडवेंचर पे इसलिए गया था ताकि अपने बेटे के लिए कुछ ला सके। तो ये भी कहता मेरा बाप हमेशा मरता है, मुझे भी मरवाता है, ठीक है मैं भी आ रहा हूँ।
वो बाप को बचाने आता जंगल में वो अपनी टीम के साथ घूम रहा था, तो बोला भी जाता संभल के जाना पड़ेगा, डेमन किंग रहता है। बाप भी कहता है डेमन किंग की माँ का आई डोंट केयर। तभी अचानक से क्या बोलते भाई जड़ आती है और बाप को पकड़ लेती है। तो पता चलता है पहले से 2 लोग और थे जो कि आए हुए थे और कहते हैं डेमन किंग से मिलके उसका आइटम चोरी करने आए हो। नहीं बेटे, वो आइटम हमारा है, रही बात तुम्हारा मरो। और जड़ से लोग ये अटैक करते हैं और ये हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है दूर से और उसको गुस्सा आता है और गुस्से के मारे जो डेमन किंग उस एरिया में ना उसके दिमाग को मैनिपुलेट करके यहाँ पे बुला लेता है। देख सकते गोरिल्ला जैसा डेमन किंग था। तो जो दुश्मन आए थे पहले दुश्मन को तो मार के उठा के पटक देता है, दूसरे दुश्मन को भी लेता है और लेके उसको भी उठा के पटक देता है, तीसरे दुश्मन को भी लेता है, उसको तो पकड़ के लकड़ी के नीचे दबा के मार डालता है। तो वो जो दूसरा मेन दुश्मन था वो भी कहता बाप रे ये तो बड़ा निर्दय आदमी है, कैसे मार रहा है। हेलो डेमन किंग, मेरा तलवार देख रहे हो क्या, फाड़ के रख दूंगा, जल्दी से अपने कीमती आइटम मुझे दे दो। डेमन किंग एक लपड़ मार के इसको भी कहीं दूर पटक देता है और उसका वेपन हमारे मेन कैरेक्टर के बाप के सामने गिरता है। अब डेमन किंग बाप को मारने को भी रेडी। बाप भी कहता डोंट वरी, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। सुन बे डेमन किंग, हमें तेरा ब्लड चाहिए अपने बेटे के लिए। तो डेमन किंग भी कहता अच्छा बेटे रुक, तेरी तो बाप की और फट जाती है कि मम्मी अरे ये कहीं मुझे भी ना मार डाले। तो डेमन किंग कहता रुक अभी दे रहा हूँ। हाँ लिटरली वो अपना हाथ काटता है और हाथ में से बाल्टी भर के ब्लड निकाल के दे देता है। बाप को डाउट होता है साला उनको पटक पटक के मार दिया, हमको ब्लड दे रहा है, हमारी बात क्यों मान रहा है। और डेमन किंग चल भी जाता है। ये लोग कहता है डोंट नो ये क्या हुआ, लेकिन सही है ना, हमें जो चाहिए था मिल गया। मेरे बेटे में आ रहा हूँ, इस ब्लड से तेरी बॉडी को मैं ठीक कर दूंगा। और वो जो पहला कमीना था जिसको उठा के पटका था वो चट्टान के नीचे था, मरा नहीं था। वो भी कहता बच गया ओए वरना मर जाता। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसके सामने आ जाता है और कहता वो लोग जा चुके, तू अकेला है बेटे, चल मरने को रेडी हो जा। वो भी कहता साले नहीं मैं नहीं मरने वाला, मैं तुझे मारूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था एक कमीना जिंदा बच गया था, हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने आता है। कमीना भी कहता साले कौन है तू, मार डालूंगा तुझे। और हमारे मेन कैरेक्टर पे भी जड़ का अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तेरा जड़ का असर मेरे पे नहीं होने वाला। इतना बोलकर उसके जड़ को ऐसी खत्म करके इसकी भी जान निकाल देता है। तो मरने से पहले कहता नहीं ओए नहीं मरना, लेकिन वो मर जाता है। मरते ही टोकन मिलता है जिसपे लिखा था हेवेली गॉड टेम्पल शाडला। हेवेली गॉड टेम्पल वाले ये वही है जिन्होंने बचपन में अटैक किया था जब मैं पैदा हो रहा था। लड़की भी कहती है मगर क्यों, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले इनकी दुश्मनी है क्योंकि जलन कौक है। हमारी फैमिली शहर की सबसे बड़ी फैमिली है ना, देश का राजा भी हमसे जलता है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं इनको। तो ये लोग घर पे आते हैं जहाँ पे बाप ब्लड निकाल के तैयार था कि मेरा बेटा किधर है, उसके लिए स्पेशल डेमन किंग का ब्लड लेकर आया हूँ, इससे मेरे बेटे की बॉडी ठीक हो जाएगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है और कहता बोलो क्या हुआ। चाचा भी कहता तेरा बाप तेरे लिए ब्लड लेकर आया, पी ले। बेटा भी कहता या पी ले मेरे बेटे, तू सही हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना पापा ये बेकार है। वो भी कहता बेटे पी के तो देख, अरे सही है मजा आएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पापा मैं पी लूंगा लेकिन बाकी सबको भी पीना पड़ेगा। वो भी कहता क्या बक रहा है बेटे, ये भी कहता सही बक रहा है। तो वो लोग भी कहते ठीक है आ जाओ सब यहाँ पे पीने वाले हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कि मैं तो अलग लेवल का बंदा हूँ, मेरे पे कोई ब्लड का असर नहीं होगा, लेकिन बाकी लोग अगर पी लेंगे ना उन पे असर होगा, इसलिए उनको पिलवाना चाहता हूँ। तो सब पीने को तैयार, बोला भी जाता चीयर्स। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये चीयर्स और बढ़िया अपने ब्लड के अंदर है ना पील निकाल के अपने बाप के साथ एक्सचेंज कर लेता है कि लाओ ये मुझे दे दो, ये तुम पी लो। वो भी कहता है ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक तो नॉर्मल आदमी पे असर करता है, प्लस हमारे मेन कैरेक्टर ने पहले से कुछ मिला दिया था। तो बाप तो एकदम मजा ही आ जाता है, वो कहता ओए लेवल अप हो गया, गॉड स्टेज पे आ गया, ओए गॉड स्टेज पे आ गया। जो दूर से राजा भी देख लेता, वो कहता है एक सेकंड ये तो लेवल अप का रिएक्शन है, गॉड स्टेज का लेवल अप। बीसी कौन है जो गॉड स्टेज पे जा रहा है। तभी खबर आती है हमारे मेन कैरेक्टर के घर पे कि अरे यार मालूम है क्या गड़बड़ यहाँ पर हो गया है। ये भी कहता गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया। बोला जाता चारों फैमिली वाले फिर से लफड़ा कर रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पापा जी शांत हो जाओ। वो भी कहता लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो लड़की। वो भी कहती है ठीक है आ रहा हूँ। तो लड़की को लेकर बाहर आता है जहाँ पे बाकी फैमिली वाले आए हुए थे। अब आते उस एरिया में जहाँ पे बाकी फैमिली वाले आए थे। बेसिकली एक पालकी थी और पालकी में कोई लड़की थी, उन्हीं फैमिली में से किसी की बेटी होगी। उसका सिपाही कहता तुम्हारे फैमिली के लीडर लोग किधर है, कोई आया क्यों नहीं लेने, जल्दी से आओ, अगर नहीं आओगे तो राजा को बोल के तुम सबकी बैंड बजा डालूंगा। तुम्हारे फैमिली का जो लीडर एक नंबर का नल्ला खूतिया आदमी है। अब ये सुनते ही एक आदमी को गुस्सा आ जाता, वो कहता हमारे लीडर को तूने नल्ला बोला, साले तेरी बूंद फाड़ूंगा। इतना बोलकर सोल्जर पे अटैक करता है, लेकिन सोल्जर उल्टा उस पे अटैक करके चोट पहुंचाने वाला था। लेकिन एंड टाइम पे हमारा मेन हीरो आके बचा लेता है और कहता शर्म कर बे शर्म कर, मासूम आदमी पे अटैक करता है। वो भी कहता कौन है बे तू,
ये भी कहता साले तू जिसका बेइज्जती कर रहे ना उसका बेटा और तेरा बाप हूँ साले। अब ये सुनते ही उस सोल्जर को आता है गुस्सा और सोल्जर जोड़ के मारे अटैक करता है। लड़की भी कहती संभल के अटैक कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको अभी मारता हूँ। लिटरली उसने हाथों में छोटा सा पत्थर लिया था, पत्थर को ऐसे फेंक के मारता है ना कि बुलेट से ज़्यादा तेज उसको लगती है और कहता तू मुझे बाप को मारेगा, तू मेरे फैमिली को मारेगा कुत्ते के बच्चे। इतना बोल के उसकी बैंड बजा देता है और तभी पालकी में से लड़की बाहर आती है। मैंने बोला था ना उनमें से किसी एक फैमिली की होगी, भाई चारों फैमिली की थी। वो सबके सब हमारे मेन कट्टा से कहते साले ज़्यादा नाटक ना कर, तुझे मालूम भी है हम कौन यहाँ पर है, तू हमारे सामने हमारे सोल्जर को मारेगा, साले घुटने पे आके माफ़ी मांग वरना तुम्हारे साथ गलत होगा। तो हमारी लड़की भी कहती है घंटी आई, कौन हो तुम लोग, बड़ी फैमिली की नालायक बेटियाँ। तभी वो सोल्जर एक दूसरा पीछे से आता है, ये दूसरा सोल्जर था हाई लेवल का। वो भी कहता प्रिंसेस लोग हटो, इस बच्चे को तो मैं देखूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर माइंड से इस पे अटैक करके इसको भी चोट पहुंचा देता है। और माइंड से अटैक किया था ना तो किसी को पता ही नहीं चलता। लड़कियां भी कहती क्या हुआ, खड़े खड़े खून की उल्टी कैसे हो गई, सारे के सारे सोल्जर नल्ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार और तुम सारी की सारी औरतें मेरी होने वाली बीबी है, तुमको अपनी कोकुम्बाई बना के रखूंगा। माँ कसम चारों के चारों सेक्सी हैं, एक दिन तुम्हारे साथ, एक दिन तुम्हारे साथ, एक दिन तुम्हारे साथ और एक दिन तुम्हारे साथ और एक तो पहले से मेरे पास है। 5 दिन का बंदोबस्त हो गया, हफ्ते में बाकी 2 दिन का भी बंदोबस्त करना बाकी है। वो लोग भी कहते हैं चुप कर बे घटिया आदमी, कैसी कैसी गंदी गंदी बातें करता है। लेकिन उनमें से एक लड़की थी जिसको हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में मालूम नहीं था। वो भी पूछती है कौन हो तुम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये फैमिली का द स्ट्रॉन्गेस्ट द ग्रेटेस्ट लड़का क्वीन टियांग मेरा नाम है। तो ये लोग कहते हैं साले हमें मालूम है तेरे बारे में, तू नल्ला है, जैसे तू पैदा हुआ था तब से नल्ला है, मार डालेंगे तुझे, सोल्जर मारो इसको। तो और भी कई सारे सोल्जर्स आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाय गुस्से वाली लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। अपनी लड़की कहती है अरे लेकिन उसने इतने सारे सोल्जर्स को बुला लिया, तुम कैसे लड़ोगे। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई ना, सोल्जर्स को मारूंगा, उससे पहले अगर मौका मिलेगा ना इन लड़कियों को मारूंगा, इनको सिखाना है, बड़ी गुस्से वाली है, जैसे कि लेटा के पिछवाड़े पे डम डिगी डिगी डम डम। अब ये सुनते लड़की शर्मा जाती है, वो कहती है साले कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, सोल्जर्स मुंह क्या देख रहे हो, मारो ना। तो सोल्जर अटैक करते हैं। तभी पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर के फैमिली का चाचा आता है और कहता सालो तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, हमारे एरिया में आके हमारे बच्चे को मारोगे। तो वो भी कहती अरे तुम्हें मालूम भी हम कौन है, हाँ हम 4 फैमिली की बड़ी बेटियाँ यहाँ पर है और तुम्हारे ये लौंडा गंदी गंदी बातें कर रहा है, यह तो मार खाना डिजर्व करता है ना। साला मेरे पापा ने आने को बोला, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। अरे पापा जी आप बाहर आओ ना। तो पापा यानी राजा बाहर आता है और कहता या सही बोला, अरे बच्ची को माफ़ कर दो, बच्ची लोगे। तो चाचा भी कहता ओ बच्ची, याद है बहुत पहले तय हुआ था कि चारों फैमिली में अगर बच्ची पैदा होगी ना हमारे फैमिली के लौंडे से शादी करेगी। यानी हमारे लौंडे ने गलत बात नहीं बोला, ये वाकई में चारों उसकी होने वाली बीबी है, तो हमारे लौंडे ने तो कुछ गलत नहीं किया। तो ये भी कहती है अरे क्या बोल रहे हो, नहीं मैं शादी नहीं करने वाली, ऐसा नल्ले के साथ तो बिल्कुल नहीं करने वाली। चाचा भी कहता नल्ला होगा तू, नल्ला होगा तेरा बाप, हमारा भतीजा नल्ला नहीं है। वो भी कहती है नल्ला 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 नल्ला, एक नंबर का नल्ला। तो चाचा जोर से थप्पड़ मार देता है और कहता है एक बार और तुमने मुंह से नल्ला निकाला ना, नल्ला फाड़ के तुम्हारा मुंह में डाल दूंगा। वो भी कहती है मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं मारा लेकिन तूने मारा, ऐसा क्यों। और सारे सोल्जर्स राजा की ओर देख रहे हैं कि राजा जी तुम्हारे सामने ये क्या हो रहा है, तुम कुछ करते क्यों नहीं है। क्योंकि राजा की भी फटी पड़ी है हमारे मेन कैरेक्टर की फैमिली से, तभी तो ये बाकी चारों फैमिली के साथ मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर की फैमिली बर्बाद करना चाहता है। हमने देखा था पिछले एपिसोड में, तो वो कहता भी है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने एक नल्ले भतीजे के लिए तुमने हमारी प्रिंसेस के हाथ उठाया। वो भी कहता हाँ मैंने उठाया तो साले क्या बिगाड़ लेगा, राजा होगा अपने महल में, यहाँ पे तेरी बुंड नहीं चलती। वो भी कहता बात तो सही बोली है, चलो यहाँ से निकल पड़ते हैं, राजा का तो सच्ची में कोई इज्जत ही नहीं है। लड़की भी कहती है अरे मुझे थप्पड़ मारा, आपको घंटे का राजा बोला और आप ये सब देख रहे हो। वो भी कहता तू वेट करना, अपना टाइम आएगा, वो नंगा ही तो आया था, क्या घंटा लेके जाएगा। वो निकल पड़ते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता घंटे लोग घंटा लेकर आया था, लेकिन माँ कसम चारों के चारों लड़कियां सुंदर सेक्सी माल यहाँ पर है। आए हाय चारों के साथ फोड़सम करने में तो और भी मजा आएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी कमीने राजा और बाकी कमीनी फैमिली से, और जहाँ पे सब लोग एक्साइटेड थे अगले दिन के लिए, क्योंकि अवेकिंग सेरेमनी होने वाली है जहाँ पे सबके सब फाइनली 18 साल के हो जाएंगे और सबका कोई ना कोई पावर अवेकन होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर नल्ला बंदा, इनको ऐसा लगता है, तो ये बड़े एक्साइटेड थे कि वो तो अवेकन ही नहीं होगा, और जैसे वो फेल होगा ना उसका
मजाक बनाएंगे और साला शादी कैंसिल करने का बढ़िया बहाना भी मिल जाएगा। राजा भी कहता सच्ची में ना वो अवेकन नहीं ना होगा। ये लोग भी कहते ये सबने देखा था, साले की बॉडी ही सीले, वो कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता। राजा भी कहता बहुत ही बढ़िया, उसका बाप बहुत ही उछलता था, उसका चाचा मेरी बेइज्जती मार रहा था। तभी फैमिली का एक दूसरा बंदा कहता लेकिन हम सबकी बेटियां चारों के चारों गायब है। राजा भी कहता पागल वागल है क्या, अपने कमरे के अंदर होगी देखो। ये लोग भी कहते नहीं कमरे के अंदर ही नहीं है। तो सब डाउट में आते हैं रात में कहाँ गायब हो गई। हमारे मेन हीरो की ओर आते हैं, आराम से लेटा हुआ है, एंजॉय कर रहा है, गा रहा है, मुस्कुरा रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो लड़की जो थी वो भी कहती है अरे यार कल अवेकिंग सेरेमनी होने वाली है, सब अपना अपना पावर अवेकन करेंगे। अरे आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं है क्या, फेल हो गए तो? वो भी कहता ले मैं ऐसे कैसे फेल होने वाला हूँ। तो वो भी कहती है अगर फेल हो जाएंगे ना तो उनको एक बहाना मिल जाएगा शादी कैंसिल करने का, और आप चारों में से किसी के साथ शादी नहीं कर पाओगे। ये भी कहता चारों भाड़ में जाए, तुम हो ना, तुम करोगी ना मेरे साथ, दोगी ना मुझे, मेरे बच्चों की माँ बनोगी ना। वो भी कहती अरे मालिक आप भी ना। तभी नौकर आता और कहता सॉरी आपको डिस्टर्ब कर दिया, कोई मिलने आया है। ये भी कहता अरे कोई मिलने आया है, चलो यार मिलकर आता हूँ, तुम भी आओ ना। वो भी कहती नहीं जाइए आप ही मिलिए। तो अकेले मिलने आता है तो उन चारों में से एक लड़की आई हुई थी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता और कैसी अरे मेरी होने वाली बीवी अपने आप को रोक नहीं पा रही। तो वो भी कहती अरे यार पहले मैंने तुमको डांटा, तुम पे चिल्लाया, न जाने तुम्हें कितनी उल्टी सीधी बातचीत यहाँ पे बोली, मैं पागल थी, मैं तुम्हारा प्यार नहीं समझ पाई। वो आके में हमारी शादी बहुत पहले तय हो चुकी थी, हमारा नसीब यहाँ पे मिल चुका है। जैसे तुम्हारे चाचा ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, आई एम सॉरी। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में? वो भी कहती यस, पहले जो कुछ गलती हुआ मुझे माफ कर दो, मैं गुस्सा भी नहीं करूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मेरी जान, मेरी बाबू, मेरी सोना, मैंने माफ कर दिया, अब जाओ यहाँ से। वो भी कहती है ठीक है लेकिन चलो ना बाहर, मैं बाकी तीनों को भी लेकर आई हूँ। तो जैसे बाहर आता है वो आके में तीनों लड़कियाँ थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ जाओ चिपको चिपको, सब चिपक जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हाय मजा आ रहा है, आने दो और आने दो। लेकिन लड़कियां नाटक कर रही थी, हमारे मेन कैरेक्टर को बुला के धक्का दे देते हैं, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर खाई के नीचे गिर जाता है। वो भी चिल्लाता अरे धोखा दिया रे। तो प्रिंसेस भी कहती है बड़ा आया था नल्ला कहीं का मेरे से शादी करने वाला। दूसरी भी कहती है अरे यार लेकिन ये थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं हो गया। तो वो भी कहती है अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मरेगा नहीं। ये लोग भी कहते हैं अरे बहुत ही ज्यादा ऊपर से गिरा है, मुझे तो लगता मर जाएगा। ये लोग भी कहते नहीं यार जिद्दी आदमी है, हड्डी पसली टूटी होगी, बेहोश रहेगा लेकिन मरेगा नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर जिंदा था। अरे माइंड कंट्रोल करने की एबिलिटी थी ना, बहुत सारे जानवरों को उसने जो गुलाम बना के रखा था उन्होंने ही बचाया इसको। वो अपना डॉगी आता इसका गुलाम और कहता मालिक जैसा आपने बोला मैंने वैसा किया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लोकेशन पता चला। ये लोग भी कहते या तो क्या ना उन चारों फैमिली वालों ने मिलकर एक बड़ी सी टीम बनाई थी जिसमें बड़े बड़े खूंखार बंदे थे हमारे फैमिली पे अटैक करवाने का। उसका लोकेशन पता करने भेजा था और लोकेशन पता चल भी गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी ठान लेता है वो लोग हमारे फैमिली पे अटैक करे उससे पहले मैं उनको लोकेशन में जाके उनको मार डालूंगा। तभी पीछे से उसकी लड़की आती है कि किधर हो बाबू, बाबू किधर मुझे पता चला उन कुत्तियों ने मिलके आपको धोखा दे दिया, आपको खाई के नीचे फेंक दिया, किधर हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर सामने आता है और कहता है इधर हूँ। और तू इतना क्यों रो रही है? अरे मरा नहीं हूँ मैं अभी। वो भी कहती है अरे आपको मालूम है मैं कितना डर गई थी, मैं कितना रो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो यार आज के दिन ही तो अवेकिंग सेरेमनी होने वाला है, सेरेमनी में जाकर सबको हिला के रख देते हैं। वो भी कहती है ठीक है चलिए। सेरेमनी की ओर आते हैं जहाँ पे राजा वही लड़की से कहता है कि वेल यार तुम कहाँ थी कल रात में? वो भी कहती है अरे अपनी दोस्तों के साथ में गई थी कहीं। राजा भी कहता सही है। दूसरी ओर बाप और चाचा दोनों डाउट में कि कल रात से बेटा गायब है, किधर गया है? वो भी कहता व्हाट, मेरा बेटा गायब है? किधर गायब हो गया? ढूंढो जल्दी से। सब लोग आ गए बस मेरा बेटा नहीं आया है। और कमीनी प्रिंसेस एकदम एटीट्यूड में कि धक्का दे दिया मैंने, हड्डी पसली टूट गई होगी, कहीं मरा पड़ा होगा, नहीं आने वाला है। तो बाकी लोग भी मजाक उड़ाने लगते हैं क्या हुआ, बड़ी बड़ी बातें, उड़ा पाव खाते हिला के सो जाते। कहाँ है तुम्हारे लौंडा, अभी तक क्यों नहीं आया? डर गया होगा साला। डरपोक 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 डरपोक। तो बाप भी कहते चुप करो सालो, मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी बोला तो बहुत मारूंगा। तभी हमारा मेन हीरो आ भी जाता है और कहता लो मैं आ गया। ये लोग कहते क्यों आया, साला हार मानने के लिए? राजा भी डाउट में आ जाता कि हाँ आ गया तो आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी नल्ला है, कोई पावर वावर एक नहीं होगा। बाप भी कहता मेरे बेटे मेरे बेटे। वो भी कहता अरे पापा जी टेंशन ना लो, मैं बस रात में घूमने फिरने गया था। लड़की भी कहती है साले तेरी माँ का। राजा भी पीछे से कहता रहे तुम्हारा बच्चा आ गया तो चुपचाप अब सेरेमनी स्टार्ट करे क्या? हमारा मेन कैरेक्टर और बाप भी कहता या आ ही चुके तो चुपचाप सेरेमनी स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ही सबसे पहले आगे जाता है। आगे जाते ही लड़की भी कहती है तैयार हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं तैयार हूँ। और जो भी उसकी बॉडी में सील लगा था, याद है ना पहला सील अनलॉक होने वाला था, तो फाइनली पहला सील अनलॉक हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ब्लड लेता है और सामने कुछ मूर्ति जैसा था उस पर डालता है। सेरेमनी का प्रोसेस है जिसके बाद तुम अवेकन होगे।
तुम्हारा मेन कैरेक्टर का पावर वावर कुछ नहीं है बॉडी के अंदर, जो कुछ है सिस्टम से लेना देना है ना। तो सिस्टम के साथ अकेले में आता हूँ, कहता है सिस्टम तैयार हो जा। तो सिस्टम भी कहती मालिक मैं तो तैयार हूँ, पहला सीन अनलॉक हो चुका है, इसी खुशी में हमने आपको 100 मिलियन पॉइंट दे दिया है, इससे आपको जो करना है वो कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो बहुत कम है, चलो उससे जो मेरी विटिलिटी है ना बढ़ा दो। वो भी कहती है हो पूरी विटिलिटी, ठीक है आपकी विटिलिटी पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। और विटिलिटी एकदम देख सकते हो भाई कितना हो जाता है, गिन लो भाई कितना जीरो है, मैं तो उतना गिन भी नहीं सकता। और कहता है चलो सही है यार, मज़ा आ गया, पहले सील के बाद बहुत ही ज़्यादा पावर महसूस हो रहा है। कोई ये जो मेरा कुछ बिगाड़ सके, लेट मी सी पब्लिक को कितना पावर दिखता है। एक सेकंड, ओ माय गॉड, ये आसमान से बिजली क्या आ रहा है? हेवनली ट्यूलेशन है क्या? सलीन हेवनली वालों की मैंने बहन छेड़ दी थी कि हमेशा ट्यूलेशन डाल के मेरे को चोट पहुंचाने लगते हैं। तो ये सब प्रोसेस अंदर ही अंदर हो रहा था। बाहर हमारे मेन कैरेक्टर का पावर कितना है वो देखने के लिए सब एक्साइटेड, हमारा मेन कैरेक्टर भी एक्साइटेड था। तो बाहर है ना फर्स्ट क्लास मार्शल आर्ट शो करता है, जो कि एक लो लेवल का ही था। तो ये लोग भी कहते हैं नल्ला कहीं का, अरे अब एकन हो गया लेकिन क्या फायदा, ये तो फर्स्ट लेवल ही है। हंसी आ गई, हंसी आ गई। लड़कियां भी कहती ओ माय गॉड यार, तुम्हारा जन्म हमारे साथ हुआ था, हम सब इतनी फर्स्ट क्लास की और तू वाकई में फर्स्ट क्लास यानी लो लेवल का। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकिन इनको क्या मालूम, वो बस मेरी एक सिल की पावर है। पूरा सिल का पावर देखूंगा तो ऐसे यहाँ पे चौंक जाएंगे। सुनो सिस्टम, मुझे मेरा बाकी सब कुछ दिखाओ। वो भी कहती बाकी क्या ही देखोगे, ये लो देख लो। तो देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के बाकी सारे स्टैट्स। ओ एक सेकंड, ओ माय गॉड यार ये चल क्या रहा है। वो भी कहती है अरे यार तुम्हारा पावर मैं हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, ऐसे तुम्हें ऊपर ऊपर से कोई पावर ही नहीं है, क्योंकि पब्लिकली तुम्हें थोड़ा लो प्रोफाइल जो रखना है। और दूसरी ओर जो चाचा है ना, वो पूरा गुस्सा करता है कि खबरदार किसी ने मेरे भतीजे के बारे में कुछ भी बोला तो। वो लोग भी कहते हैं क्या रे चाचा, माई के बुरी में गया चाचा, बड़ा आया तो हर भतीजा नल्ला निकला रे। राजा भी कहता है यार नल्ला निकला रे। तो गुस्से के मारे राजा पे अटैक कर देता है। इस मानुआ में वाकई में राजा की कोई इज्जत ही नहीं है, बोला भी जाता फर्क नहीं पड़ता, मेरा भतीजा वेकन हुआ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शांत हो जाओ चाचा जी। राजा भी कहता साले इज्जत कर मेरी, राजा हूँ मैं। वो भी कहता राजा 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 राजा, अपन माई के बुर में समा जा। अब ये सुनते सुलझा सी पूरे आ जाते नहीं, हमारे चाचा के सुलझा आते और राजा को धमकी देते हैं कि बेटे कुछ किया तो बुंड फाड़ दूंगा। राजा भी लाख ओ माय गॉड 8 बंदे, और ये 8 के 8 एम्पायर वॉर स्टेज पर है, और बाकी जो छोटे मोटे बंदे वो भी वॉर वेनरेबल स्टेज पर है। हमारा मेन कट्टा भी देखता बस करो चाचा जी, राजा को इतना मत डराओ कि डर के मारे सबके सामने मुंह दे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था चाचा तो डायरेक्ट राजा से पंगा लेता, राजा को गाली देता और राजा की बुंड फाड़ के रख देता है। इधर लड़की भी कहती है ठीक हो ना तुम, हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। हाँ और लड़कियाँ तुम सबसे शादी करूंगा, सबको एक बार में पेलूंगा। वो सब भी कहते हैं अरे साला तो कुछ ज़्यादा ही पागल हो गया है। अपनी लड़की भी कहती है अरे ऐसी गंदी गंदी बातें मत कीजिए, भाई दा भाई आप अवेकन कैसे हो गए, आपने तो कभी प्रैक्टिस भी नहीं की थी। सामने वाली भी कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता छोटा सा अवेकन होने से, हिम्मत है तो हमारी तरह टैलेंटेड अवेकन हो, मार डालूंगी भी साले। अटैक कर देती है तलवार से, हमारे मेन कैरेक्टर के माथे पे लगता है, खून निकलता है। चाचा भतीजा सब चिल्लाते कि ओ माय गॉड क्या हो गया। अपनी लड़की भी कहती है अरे माथे में घुसेड़ दिया हुए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी ठीक हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और वो पूरा चोट ठीक हो जाता है और कहता है मेरी बीबी तू तो बड़ी कमज़ोर है रे, और मार। वो भी कहती है असर क्यों नहीं हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डर गई, छाती में मार। वो छाती में मारती नहीं है, हमारा मेन कैरेक्टर खुद ही उसका तलवार अपनी छाती में घुसेड़ लेता है और उसका बम डिगी डिगी बम पे मारता है और कहता है क्या हुआ मेरी मैडम जी, आय हाय तुम्हारा बम डिगी डिगी तो बड़ा सॉफ्ट यहाँ पर है। वो भी कहती है ठरकी आदमी दूर रहे, कहाँ कहाँ छू रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मजा आ गया और छूंगा। वो भी कहती है सरेआम तूने मेरा अपमान किया है, मार डालूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मारना, मैं तो कब से बैठा हूँ। तो बाकी तीनों लड़कियां भी आती हैं और कहती है अगर एक के मारने पे नहीं मरा हम सब मारेंगे, तू पक्का मरेगा। दूसरी वाली अटैक करती है और हमारा मेन कैरेक्टर खड़े खड़े वो तैयार है कि आजा आजा ले ले आजा आजा मार 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 मार। हाँ वो लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर के पेट पे मार के पेट के आर पार कर देती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर मौके का फायदा उठाकर उसके बड़े बड़े अरमान पकड़ लेता है, वो भी दोनों हाथों से, और दबाने लगता है कि हाँ ओह या कितने बड़े बड़े, आय हाय मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। लेकिन मेरी वाली के ज़्यादा बड़े हैं। पब्लिक भी कहती भाई क्या है, 2 बार तलवार इसके आर पार हो गया लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। ये उल्टा तलवार मारने वाले का कभी बूंद पकड़ लेता है, कभी बड़े बड़े अरमान पकड़ लेता है। डैट मदरफकर इज सो लकी। यहाँ तक कि बाप और चाचा दोनों डाउट में कि हैं बेटे ये सही कर रहे तू, और दबा मजा आ रहा है। अपनी लड़की भी कहती वाओ कुछ नहीं हुआ क्या, लेकिन दबाना बंद कीजिए। सामने वाली भी कहती है क्या है बे तू, लेकिन तू जैसे ठरकी से मैं कभी शादी नहीं करने वाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हमारे पैदा होने पहले ही
तय हो चुका था, तो तू ना भी बोलेगी तो भी शादी होके रहेगा। ये भी कहती अरे यार मैं कोठे पे चल जाऊंगी लेकिन तुम जैसे कुत्ते के साथ कभी भी शादी नहीं करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी, मेरे पास आ जा, मैं कोठे जैसा ही ट्रीटमेंट तुझे दूंगा। अब सामने से राजा भी कहता वो साले बहुत तेरा नाटक हो रहा है, बकवास बंद कर दे। तो बाप भी कहता हो कोई बकवास नहीं हो रहा, मेरे बेटे ने सही बोला था। वो भी कहता क्या सही बोला था, कुछ भी सही नहीं बोला था, ये सब बंद करो, शादी कैंसिल करो वरना हम सोल्जर भेज के मरवा डालेंगे। तो बाप भी कहता सच्ची में तेरी इतनी हिम्मत है क्या, हम भी बैटल के लिए रेडी हैं। टिटली अपनी पूरी आर्मी बुलाता है, राजा भी अपनी आर्मी बुलाता है, बैटल होती है और बैटल के अंदर राजा की आर्मी को पेल देते हैं। हाँ ये सच में कोई जंग नहीं हुआ था, 10 बंदे इधर से आए थे 10 बंदे उधर से आए थे, छोटा सा बैटल था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लो 10 मिनट में तुम्हारी पूरी बंदे ही हार गए। तो राजा भी लाइक अरे यार इनकी फैमिली इतनी हाई लेवल की है कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन हाँ सोल्जर्स इस लौंडे को जान से मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सालो तुम्हारी इतनी औकात है जो तुम मुझे जान से मारोगे। और हमारा मेन कैरेक्टर अकेले लड़ने को तैयार। राजा भी कहता है डोंट वरी मैं अभी भी मारूंगा। बाकी पब्लिक भी कहते हैं अरे यार क्यों फालतू में एक बच्चे को मरवा, यहाँ पे रहो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा मत करो नाम तुम्हारा खराब होगा। बाप भी कहता और नहीं तो क्या, लगता राजा तुझे मारना पड़ेगा। उतने में नौकरानी आती हो कहती मालिक मालिक सुनिए ना, आपकी औरत फिर से बच्चा देने वाली है। तो ये भी कहता अरे मेरी बीबी का दूसरा बच्चा होने वाला है, चलो यार यहाँ से हमारा बच्चा वेकन हो गया, अब इनसे कोई लेना देना नहीं है, घर पे चलो। राजा भी कहता हो एक और बच्चा हो रहा है, पहले बच्चे की तरह ये भी नल्ला होगा। तो बाकी सब भी कहते या नल्ले का भाई दूसरा नल्ला। राजा भी कहता साले चल अब शादी कैंसिल कर। वो भी कहता चलो यार शर्त लगा लेते हैं कि मेरा भाई या बहन जो भी हो वो नल्ला नहीं होगा, वो सुपर जीनियस होगा, और अगर वो नहीं हुआ तो मैं शादी कैंसिल करने को तैयार हूँ। राजा भी कहता है सच्ची में शर्त लग गई। तो बाकी लोग खुश हो जाते कि ले बेटा ये शर्त लगाकर इसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, ये खुद नल्ला है तो इसका भाई बहन वो कहाँ से स्पेशल होंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जस्ट वेट एंड वॉच। तो जैसे पैदा होता है हेवनली ट्यूबुलेशन आता है। तो राजा भी कहता तेरा पैदा होने पे भी ऐसे ही हेवनली ट्यूबुलेशन आया था, तू नल्ला निकला तो ये भी नल्ला ही निकलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कुत्ते ध्यान से देख। तो पता चलता है ये हेवनली ट्यूबुलेशन नहीं है, इसे ड्रैगन ट्यूबुलेशन बोला जाता है, जो जीनियस के पैदा होने पर ही आता है। अब ये देखते ही सब डाउट में, हाँ ओ माय गॉड इतना भी कोई जीनियस कैसे हो सकता है। और खाली ड्रैगन ट्यूबुलेशन ही, फोनिक्स ट्यूबुलेशन और टाइगर ट्यूबुलेशन, 4-5 कमाल के जानवर थे, सब एक बार में होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग चलो यार मेरा होने वाला भाई बहन जो भी है काफ़ी लकी है, मैंने सिस्टम के बोल के सारा बंदोबस्त करवाया है कि वो सिस्टम भी कहता है यस मालिक। वो लड़कियां भी डाउट में आ जाती है कि वाट इसका होने वाला भाई बहन तो हमसे भी ज़्यादा बड़ा है। राजा का पूरा ब्रह्मांड हिला हुआ है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा लगता है कि वॉर एम्पायर पैदा होने वाला है, वॉर एम्पायर। चाचा भी कहता ये हुई ना बात, ये साले कुत्ते बड़े खुश होते थे अपनी बेटियों को लेकर, और हमारा भी बच्चा होने वाला है जो बवाल मचाएगा बवाल मचाएगा बवाल मचाएगा। और इसका जो रिएक्शन है दूर से ड्रैगन एंड टाइगर सेट नाम का कोई सेट देख लेता है और कहता वाह कोई टैलेंटेड बच्चा आ रहा है उसको हम डिसाइपल बनाएंगे। फिर सोर्स सेट नाम का भी एक सेट सेम रिएक्शन देखता है और वो भी चाहता है कि हमारे पास आए। फिर एक लायून टेम्पल नाम का भी सेट है, उनको भी रिएक्शन दिखता है, वो भी इसको डिसाइपल बनाना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हेवनली सेट जो कि बहुत बड़ा सेट था, वो उसको भी पता चलता है, वो तो अपने बंदे भेज देता है कि जाओ दुनिया के किस कोने में पैदा हो रहा है उसको लेकर आओ। अब आते हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो राजा से कहता ले बेटे जीनियस पैदा हो गया, अब तेरा क्या होगा। तो लड़कियां भी कहती है तो क्या शादी उसके साथ नहीं तेरे साथ तय हुई है, तू तो नल्ला है, तू जैसे नल्ले के साथ हम कभी शादी नहीं करेंगे। मैं वैसे भी बहुत जल्दी शॉर्ट सेट की मेंबर बनने वाली हूँ और वहाँ की हाई लेवल की डिसाइपल बनूंगी, अगर तुम्हारी औकात है ना तो मेरे बराबरी करके दिखा। तो उसका बाप भी कहता या मेरी बेटी ने सही बोला, तो कभी भी मेरी बेटी की बराबरी नहीं कर सकता। बाकी लड़कियां भी कहती या हमारी बराबरी करके दिखा करके दिखा करके दिखा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है अगर मैंने कर दिया तो मेरी एक बात मानोगे। वो भी कहती है कौन सी बात। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बिस्तर पे बैठकर गॉप 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 करेंगे। ये भी कहती है वे कर लूँगी करूँगी सबके सामने करूँगी अगर तुमने मेरी बराबरी कर ली तो। तभी आसमान से घंटे की आवाज़ आती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता घंटा, ये कैसा घंटा है। तो हेवनली घंटा था, और जब घंटा अपीयर होता है तो एक लिस्ट लेकर आता है। तो पब्लिक एक्साइटेड कि ओ माय गॉड ये लिस्ट में किसका नाम है। तो लिस्ट में सारे के सारे ई फैमिली के बंदे थे, यानी हमारे मेन कैरेक्टर की फैमिली के बंदे, जिसमें उसके बाप चाचा और बाकी लोगों का नाम था। जो देख के राजा खुश हो जाता है कि ये हुई ना बात, यहाँ तक कि हेवन भी तुम्हारे परिवार से गुस्सा है, तभी तो सबका बुलावा आया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बुलावा किस बात का बुलावा। तो अपनी लड़की कहती है तुम्हें नहीं मालूम क्या हर कुछ सालों में ये लिस्ट अपीयर होता है और लिस्ट में कुछ बंदे लोगों का नाम होता है और जिनका भी नाम है ना उनको ना चाहते हुए भी बैटल के एरिया में जाना पड़ता है, बैटल करना पड़ता है।
और जिसमें बैटल में जाने के लड़कर जिंदा रहने के चांसेस बड़े कम होते हैं। 90% लोग मर जाते हैं, इसलिए कोई नहीं चाहते कि लिस्ट में नाम आए। तो बाकी कमीनी लड़की कहती यस, इस बार लिस्ट में सारे के सारे तुम्हारे फैमिली वालों का नाम है, तुम्हारे बाप और चाचा का भी नाम है, उनको भी जाना पड़ेगा और वो सब मर जाएंगे। ही। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये लिस्ट किसने बनाई? हेवनली डाउ ने। साले एपिसोड 1 में हेवनली डाउ की बैंड बजाई थी, भूल गया क्या? तो अपना बाप भी कहता साले तू मेरे परिवार को डिस्ट्रॉय करना चाहता है क्या? ओ हेवनली के बच्चे नीचे आ, तेरी बूंद फाड़ दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से कहता है सिस्टम चलना एक डील है। सिस्टम भी कहता है कैसा डील? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे सारा पॉइंट दे दे, मैं तेरा सिस्टम अपडेट कर दूंगा, बस ये लिस्ट चेंज कर दे। वो भी कहती है सॉरी ये सब नहीं कर सकते, जाना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार, लड़की भी रोने लगती है कि अरे बहुत बुरा हुआ, लेकिन बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं कि हैं बड़ी आई थी हमको परेशान करने वाले, राजा की इज्जत नहीं करते थे ना, हेवनली डाउ ने तुम्हारी इज्जत यहाँ पे नहीं की। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ, तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर की पूरी फैमिली का नाम लिस्ट पे आता है, जो देख के सब लोग मजाक उड़ाते हैं, ले बेटा सबको बैटल में जाना पड़ेगा, फिर मरोगे। राजा तो बहुत ही ज्यादा खुश था। उतने में हुआंग फैमिली का बुड्ढा आता है, वही जिसकी पोती हमारे मेन कैरेक्टर की बंदी है। तो वो भी कहता क्या रे राजा के बच्चे, मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? वो भी कहता एक सेकंड, हुआंग लोंग तू? ये भी कहता या भूल गया मैं जिंदा हूँ। राजा भी कहता तेरी माँ का मैंने सबको मार डाला था, तू एकलौता जिंदा कैसे बच गया? वो भी कहता हाँ तूने सबको मार डाला था, तो आज मैं उसी का बदला लेने आया हूँ। और वो दोनों लिटरली लड़ने लगते हैं। राजा भी कहता जैसे तेरे दोस्तों और परिवार को मारा था वैसे तुझे भी मारूंगा। ये भी कहता ना इस बार मैं तैयारी कर कर आया हूँ, मैं भी मरूंगा तुझे भी मरूंगा। इतना बोल के धमाका करता है, जिस धमाके में राजा भी मरता है और अपना ये बंदा भी मर जाता है, मतलब मरने वाला था। मरने से पहले कहता है मेरे परिवार वालों, मेरे दोस्तों, मैंने फाइनली बदला ले लिया। ये पोती भी कहती दादाजी आपने ऐसा क्यों किया, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। वो भी कहता है आई एम सॉरी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। वो भी कहती है लेकिन दादाजी, वो दादाजी हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है सुनो ये जेड पेंडेड यहाँ पे ले लो, ये मेरी पोती का है, ये मेरी अपनी पोती नहीं थी, मेरे अपना परिवार, मेरे अपने बच्चे तो मारे जा चुके थे, ये किसी और के थे, तो ये उसका मम्मी पापा का पेंडेड है, इसके बारे में पता करना और रियल मम्मी पापा के पास पहुंचा देना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपको और कुछ कहना है? वो भी कहता है यस मुझे कुछ और कहना है। इंपेरियल पैलेस जो कि हेवनली डाउ डायनेस्टी है, उसके इंपेरियल पैलेस के अंडर एक एंशिएंट बुक होगा 10,000 साल पुराना, जिसका नाम है 10,000 ईयर ओल्ड डेमन बीस्ट। उसमें कमाल कमाल की चीज़ें लिखी हुई है, तुम्हारे काम आएगा। और वो मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है हेवनली बुक, मुझे सिस्टम ने बोला था 9 अलग अलग हेवनली बुक मिलेगा, कहीं उसमें से एक तो नहीं है। और दूसरी ओर जहाँ राजा मर गया था, बोला भी जाता रहे मर गया तो मर गया, हमें क्या उसकी दुश्मनी है, चलो यहाँ से। वाकई में ये देश में राजा की कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन ये जो लड़की थी वो ठान लेती है कि अरे यार राजा मर गए, बाकी लोगों ने इग्नोर मारा, मैं इग्नोर नहीं मारूंगी, मैं बदला लेके रहूंगी। इधर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बंदी को सहारा देता है, टेंशन ना लो हम इनकी डेड बॉडी पहले दफना देते हैं, और मैं हूं ना, मेरे रहते बारे में कोई तुम्हें परेशान नहीं करने वाला। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर डेड बॉडी दफना देता है, जो भी था सब कुछ हो जाता है। पीछे से उसका बाप भी कहता ओके ठीक है, ज़रा मुझे ये बताएगा कल बेसिकली हुआ क्या था, तूने वो सारा बैटल कैसे जीत लिया, तलवार तेरी बॉडी में घुसा था तो भी तुझे कुछ नहीं हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक एंसेस्टर थे बड़े कमाल के हमारे फैमिली के, उन्होंने हमारी हेल्प की। ये लोग कहते हैं एंसेस्टर, साला ऐसा कौन सा एंसेस्टर है जिससे तेरी हेल्प की, कहाँ था, हमको तो नहीं दिखाई दिया। ये भी कहता वेल आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो सामने नहीं आए थे, वो अंदर ही अंदर आए थे और उन्होंने मेरी हेल्प की थी। आपको विश्वास नहीं है तो मैं भी आपको मिलाता हूँ। तो बेसिकली कोई एंसेस्टर नहीं था। याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर का दिमाग कंट्रोल करने की टेक्निक अपने बाप और अपने चाचा के दिमाग में आता है, वो लोग भी चौंक जाते हम कहाँ हैं। पीछे से एक बीस्ट अपीयर होता, बीस्ट के ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर ही था, दूर से शक्ल छुपाकर, और कहता वेल मैं ही हूँ एंसेस्टर। बोलो क्या हुआ, मुझे क्यों ढूंढ रहे? ये लोग भी कहते मगर कौन से एंसेस्टर, हमने अपने परिवार के बारे में इतना जाना, इतना पढ़ा, उसमें आपका कोई नहीं था। ये भी कहता रहे तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे एंसेस्टर लोगों के बारे में, मैं बहुत पुराने एंसेस्टर हूँ, तुमने कभी मुझे देखा भी नहीं होगा। ये लोग भी कहते अच्छा सॉरी माफ़ कर दो गलती हो गई, अरे घुटने पे आओ, अरे मेरे भाई घुटने पे आ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है, अरे मैं इनका बेटा हूँ, बाप होके बेटे के सामने घुटने पे आ रहे हैं, लेकिन इनको कैसे बताऊँ। ठीक है तुम्हें भी बैटल फील्ड में जाना है ना, डोंट वरी, बैटल फील्ड में जाने के लिए मैंने तुमको यह सब दे दिया, तो सोना चांदी वेपन पिल और न जाने क्या कुछ देता है। ये लोग कहते एक सेकंड ये तो वाकई में कमाल का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार यह सब कुछ मैंने स्पेस रिंग में डाला है, रखो बैटल में तुम्हारे काम आएगा। बाप भी कहता अब तो वाकई में हमारे सबसे नंबर 1 एंसेस्टर हो, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया।
ये भी कहता है शुक्रिया वुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तलवार भी रखो, तलवार भी काम आएगा। ये लोग भी कहते हैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है और कहता है क्या हुआ, एंसेस्टर से मिल लिए। ये लोग कहते हैं यह मिल लिए, उन्होंने हमें कई सारा सामान दिया, वेपन दिया हमारे बैटल के लिए। ये भी कहता सच्ची में, वो भी कहता यह मुच्ची में, और मैं तुम्हें एक कमाल के एरिया में ले जाना चाहता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कहाँ, वो भी कहता फैमिली का सीक्रेट एरिया में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो कोठे पे लेकर आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा, करे आपने बोला फैमिली का कोई सीक्रेट एरिया, अब कोठे पे क्यों लेकर आ गए। वो भी कहता है क्योंकि ये कोठा बेसिकली हमारा सीक्रेट एरिया है, किसी को नहीं मालूम कि हम कोठे के मालिक हैं। और सब लोग कहते हैं यस मालिक, यस मालिक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे यार ये लोग मुझे भी मालिक कह रहे हैं। वो भी कहता क्योंकि पुराना मालिक मेरा बाप था, फिर मैं मालिक बना, अब मैं बैटल करने जा रहा हूँ, जिंदा बच के आऊँगा कि नहीं आऊँगा कोई गारंटी नहीं है, तो जब तक के लिए तू इनका मालिक है काम कर लेना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग, साला कोठा चलाते चोरी चुपके से, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बाप भी कहता मैं बताता हूँ बड़ी बात क्या है, सामने आओ तो पता चलता है। कोठे में जो भी काम करने वाले लोग हैं ना, वो कोई नॉर्मल लोग नहीं है, सबका सब यहाँ स्पेशल है। कोई हाई लेवल का है, कोई मीडियम लेवल का है, सब लड़ने वाले बंदे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग, ओहो ऐसे ही नहीं, हमारी फैमिली को शहर का सबसे बड़ा फैमिली बोला जाता है। लिटरली कोठे में उन्होंने ऐसे ऐसे बंदे छुपा के रखे। बाप भी कहता ओके ठीक है, ये मेन टोकन है तू रखो बाय। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो मालिक बनने का टोकन है क्या। सारी लड़कियां घुटने पे आती हो, कहती है मालिक बनने का टोकन है, आप नए मालिक हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं नया मालिक हूँ तो क्या मैं इनके साथ। बाप भी कहता वेल देखो करने को कर सकते हो, लेकिन अगर इन्होंने परमिशन दी तो बिना परमिशन के तुम इनको टच भी नहीं कर सकते, गलत बात है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फिर घंटे का लौड़। वो भी कहता भाई तो क्या तू ज़बरदस्ती यहाँ पे करेगा। अरे यार हम ऐसे दरिंदे कमीने आदमी नहीं है साले। ये भी कहता ना ना पापा मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करने वाला। बाप भी कहता ठीक है हम भी तैयारी करते, हमको भी बैटल में जाना है। ये भी कहता जाओ पापा तैयारी करो। तो फाइनली 3 दिन बाद जाने की बारी आती है और बाप बड़ा ठरकी आदमी था, हमें पूरा नहीं दिखाया, लेकिन बाप की 3-4 बीबी आती है और सबसे एक ना एक बच्चा यहाँ पे था। तो ये सबको गुड बाय बोल के जाने को तैयार। मेन बीबी जो हमारे मेन कैरेक्टर की माँ है उसको भी गुड बाय बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। निकलने से पहले कहता है ठीक है ध्यान रखना, हम देखना पक्का वापस आएंगे। उसके जाती माँ तो जोर जोर से रो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रो मत यार, हमारे फैमिली वालों को कुछ नहीं होगा, हमारे एंसेस्टर का सपोर्ट है। आप आते भाई अगले दिन शाम को एक लौंडा जो फाइनली कहीं दूर से लौट आता है और कहता 10 साल, पिछले 10 सालों में मेरी बैंड बज गई ये फैमिली के चक्कर में, अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और पूरा एकदम गंदा था, कपड़े फटे हुए थे, बदबू मार रही थी और भूख भी लगी थी। सामने मोमोज दिखाई देता है, देखते ही एक्साइटमेंट क्या है मोमोज मुझे खाने का मन कर रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर मोमोज की दुकान में मोमोज खा रहा था और उसके हाथों का मोमोज देख के इसको भी लगता है कि मम्मी देना, ए भाई देना भाई, बड़ा टेस्टी मोमो लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ क्योंकि टेस्टी मोमो है। वो लिटरली चाटने लगता है और कहता है हाय बड़े दिनों बाद इतना टेस्टी मोमोज मैंने चाटा। सुन भाई मेरे पास ये कमाल का किताब है, इसमें कमाल की टेक्निक है, ये ले ले और दे दे मुझे मोमोज। सिस्टम भी कहता है हवेली बुक, भाई ये हवेली बुक है, ले लो जल्दी से ले लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बुक के बदले भरपेट उसको मोमोज खिलाता है। वो भी कहता है शुक्रिया भाई, जांग डाउलिंग मेरा नाम है, मज़ा आया, ये मोमोज के बदले शुक्रिया। ये भी कहता है चलो कोई ना, नाम क्या है, ब्लेजिंग सन गैंग, इस टेक्निक का सच है क्या। वो भी कहता है यह सच में टेक्निक है, ठीक है भाई बाद में मिलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओके। बाय द वे लौंडे ने नाम क्या बोला, जांग डाउलिन। वाओ एक सेकंड, जांग डाउलिन, अरे मैंने इसके बारे में सुना था। काफ़ी कम एज में इसने अपना पावर अवेकन किया था और काफ़ी कम एज में काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुका था, इसको बड़ा जीनियस माना जाता था। और लौंडे सुन, लौंडा भी कहता भाई देख मैंने मोमोज खा लिया, अब मेरे पास कुछ और नहीं है, मैंने टेक्निक दे दिया ना, टेक्निक से ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता भाई, जाने दे, पैसे भी नहीं है मेरे पास। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ अरे मैं तुझे पैसे नहीं मांग रहा, बस इसमें जो लिखा हुआ है ना वो पढ़ दे। ये भी कहता अरे यार तू क्या इतना भी नहीं पढ़ सकता, साला तुझे पढ़ के मुझे सुनाना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार सुना देना, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाए। तो पिछले एपिसोड में देखा था एक लड़का मिलता है, मोमोज के बदले किताब देता है, कहता टेक्निक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है इसमें जो है तुम पढ़ो, तो वो पढ़ने लगता है, बताने लगता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर की बॉडी में कोई रिएक्शन ही नहीं होता। याद है ना बॉडी में टोटल 9 सील है, 9 का सील कनेक्शन 9 अलग अलग बंदों के साथ है। तो पहली उसकी बंदी थी जिसके चक्कर में पहला सील अनलॉक हो चुका है, दूसरा ये बंदा प्लस इसका हवेली किताब है। तो जैसे वो बोलेगा ना ऑटोमेटिक सील में कोई रिएक्शन होगा, लेकिन कोई रिएक्शन होता ही नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर और डाउट में क्या, अरे यार कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा, सिस्टम ने भी बोला था कि यही टेक्निक है। तो वो भी कहता सुन बे, ये भी कहता अरे मम्मी कुत्ता, ए कुत्ता कहाँ से आ गया, ए कुत्ते के बच्चे भाग यहाँ से।
समझे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अबे रुक एक सेकंड। अचानक से उसकी बॉडी के अंदर रिएक्शन होने लगता है और धीरे धीरे सील कमज़ोर हो रहा है, जैसे कि सील यहाँ पे टूट जाएगा। वाह, और ये पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे टूटे जा रहा है। ऐसे कैसे? पहले से काम नहीं किया, अब यहाँ पे काम कर रहा है। और वो लिटरली उधर कुत्ते के साथ लड़े जा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है शायद किताब के अंदर थोड़ी सी कमी है, लेकिन इसने कुत्ते पे एक अटैक किया था, शायद वो अटैक किताब का मेन हिस्सा यहाँ पर होगा। अपना सिस्टम भी कहता है तुमने सही यहाँ पे पकड़ा, ये है ना थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर है, ऑथेंटिक नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ठीक है भाई समझ गया, सुन बे तुम्हारा वाला फेक है। वो भी कहता फेक है क्या, यहाँ पे बक रहे हो? फेक यहाँ पे नहीं है, मैं फेक नहीं देता, मैं रियल देता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तुझे रियल बताता हूँ, और रियल का जो भी नॉलेज है ना सब उसको बता देता है। वो भी कहता हाँ भाई सच्ची में मुझे भी पूरी रियल वाली फीलिंग नहीं आती थी, तूने जो बोला ना उसमें से ज़्यादा रियल वाली फीलिंग आ रही है भाई। कैसे? तू बताना मुझे, बताना भाई, देना। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम से मैं बताऊँगा, लेकिन बदले में मुझे तू चाहिए। अब ये सुनते ही वो थोड़ा सा हिल जाता और कहता है एक सेकंड, बदले में तू यानी मेरी चाहिए क्या? ओ माय गॉड यार, तुम्हें मेरी लेनी है क्या? वैसे मैं मर्द हूँ और मुझे मर्दों को देने की कोई आदत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें वाकई में मेरी चाहिए तो लो, लूट लो मेरी इज्जत। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले ठरकिल्ले आदमी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, तूने गलत यहाँ पे समझ लिया है। मेरा ये मतलब है कि तू मेरे साथ रहे, मैं तुझे बताऊंगा, दोस्ती कर ले, टीम अप कर ले। वो भी कहता अरे तो पहले बोलना चाहिए था ना, थोड़ा मन मेरा बहक गया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओह मन क्यों महका, अरे महका आधी रात को, चलो कोई ना मेरी ही फैमिली में आ जा, तेरा देखभाल करेंगे। तो वो भी कहता एक सेकेंड, क्या तूने क्या बोला? तू ही फैमिली का मेम्बर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार कोई दिक्कत है क्या? वो भी कहता अरे यार तूने मेरे सीनियर को मारा, 10 साल पहले मुझे बर्बाद कर दिया, तुम्हारे चक्कर में मेरा पूरा परिवार में अकेले डर डर के ठोकरें यहाँ पे खा रहा था। तो ये भी कहता अरे यार किसने? मेरे पापा ने मारा होगा। वो भी कहता अरे यार बुला तेरे पापा को। तो ये भी कहता रहे मेरे पापा परसों बैटल करने के लिए चले गए, हवेली लिस्ट का नाम आया था। वो भी कहता रहे हवेली लिस्ट में उसका नाम आया था क्या? यार सही है, उसमें तो सब मर जाते हैं, तू तेरा बाप भी मरेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई ऐसा क्या बोल रहा है, चल जल्दी से चुपचाप हमारे फैमिली में तुझे लेके जाता हूँ। हाँ बात है टोटल 1 साल बाद, बीच में क्या हुआ हमें कोई नहीं मालूम। 1 साल बाद एक दूसरा राजा था, वो जो राजा था जो मर गया वो छोटा राजा था, छोटे एरिया का। ये राजा पूरे फांग डायनेस्टी का राजा था। तो ये भी कहता चलो काफ़ी टाइम हो चुका है, हमने बहुत ही बड़ी टीम यहाँ पे बना ली है, अब इसी टीम के साथ बवाल मचाएंगे। वो लोग भी कहते लेकिन, राजा भी कहता लेकिन कुछ नहीं, कुछ बोले तो कुछ भी नहीं, जाएंगे बैंड बजाएंगे, उसकी माँ को किडनैप करेंगे अगर बाप नहीं है तो। ये लोग भी कहता रहे मेरे पास एक आइडिया राजा जी सुनो ना। राजा भी कहता बोलो क्या आइडिया है? तो बोला जाता है उसकी माँ को ज़्यादा कुछ मत करो, उसकी माँ तो भले ही यूजलेस है, लेकिन उसके जो बच्चे लोग हुए थे, हाँ टोटल कई बच्चे हुए थे, वो सारे बच्चे कमाल के, हम क्यों ना उनको किडनैप कर ले। ये लोग कहते हैं लेकिन कैसे करें? ये भी कहता बू फैमिली से सपोर्ट मांगेंगे, बू फैमिली हमारी हेल्प कर देगी। तो खबर आती है माँ के पास कि बू फैमिली ने आपको मैसेज यहाँ पे भेजा है, क्या ना थोड़ा उनको आपकी हेल्प चाहिए, उनको चोट लगा है। तो ये भी कहते हैं अरे यार क्या बोले, सच्ची में जाए क्या मिलने के लिए? मुझे जाने का मन है क्या? वो फैमिली बेसिकली मेरी ही परिवार लगता है। अरे यार मैं बिना उनके बोले शादी की थी, मुझे जाना पड़ेगा। तो वो फैमिली में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। हमारे मेन हीरो की ओर आते हैं जो उसी लौंडे और अपनी लड़की के साथ था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोल बे लौंडे तूने कब से खाना नहीं खाया? वो भी कहता 17 दिनों से मैंने खाना नहीं खाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लको 17 दिनों से इसने खाना नहीं खाया, पिछले 1 साल से मैं इसके साथ हूँ, मेरे सेकंड सील में काफ़ी कमज़ोरी आ चुकी है, वो बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। उतने में अचानक से कुछ तो आवाज़ आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग करे क्या आवाज़ आ रहा है, लेट मी सी। तो जंगल में से आवाज़ आ रहा था जहाँ पे एक लौंडे ने एक लड़की के खाने में नशे की दवा मिलाकर उसके साथ गंदी गंदी चीज़ें करने का बारे में प्लान बना लेता है कि मैडम जी तुम बच के कहाँ जाओगी, तुम्हारे खाने में मैंने नशे की दवा मिला दी, अब तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तुम्हारी इज्जत तो लूट लूंगा। वो भी कहती है साले कुत्ते तुझे अपनी इज्जत देने से अच्छा मैं अपना गला काट लूंगी। ये भी कहता नहीं अरे मैडम जी गला मत काटो। तभी पीछे से आवाज़ आती है बलात्कारी हो तुम। ये भी कहता बे ए कौन है बे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते तेरा बाप हूँ साले। वो भी कहता साले कौन है तू, डिस्टर्ब मत कर मुझे, भाड़ में जा। इतना बोल के अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा अटैक करके मार के उसको पटक देता है, बहुत दूर पटकता है, खून की उल्टी भी कर देता है। वो अपना दोस्त भी कहता साले तू तो वाकई में बड़ा धजिया आदमी है, मेरे दोस्त ने तुम्हारे पे अटैक किया, यही तेरे लिए बड़ी बात है, तुम जैसे कुत्तों को मारने के लिए उन्होंने मुझे रखा है।
तो वो भी कहता अबे तू कौन है, अबे तू कहीं ड्रैगन टाइगर सेड का मेंबर तो नहीं है ना, बहुत पहले तेरे बंदों की तो बैंड बज गई थी, तू कहाँ से आया। वो भी कहता अरे मेरे बंदों की बजी थी, मेरी नहीं बजी थी, देख मैं सही सलामत हूँ, मारूँ तुझे। वो भी कहता ना ना मुझे मत मारो यार मत मारो, जोर से लग गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार इसको मार देते हैं। दोस्त भी कहता या मार डालते। इतना बोल के वो उसकी जान निकाल लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो इन ठरकियों पे ध्यान नहीं देना। लेकिन वो जो लड़की थी उसमें तो नशे की दवा आ चुकी थी। वो भी कहती ओ माय गॉड मैं अपने आप को और भी ज़्यादा कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पा रही, अरे मम्मी रे। और हमारे मेन कट्टा पे टूट पड़ती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओहो ये जन्म में मेरी बंदी है, लेकिन अभी के लिए वो मतलब ऑफिशियली मैंने उसके साथ गंदी गंदी चीज़ें की नहीं है, मेरा भी पहली बार है, कर लूँ क्या। तो अपनी लड़की भी कहती ओए अपने नशे में होश में आ। हमारा मेन कट्टा भी लक्ष्य इसके बारे में तो भूल ही गया कि ये बगल में ये देखो मैडम जी मेरी कोई गलती नहीं है, ये खुद मेरे पे टूट पड़ रही है, बचाओ ना। वो भी कहती है अरे यार ऐसे बंदे के साथ तू लड़ के रोक लेता है, इसको तू रोक नहीं पा रहा, रोक चुपचाप। अब वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही। वो भी कहती कोई बचाओ मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे दोस्त कोई सलूशन है क्या इसको ठीक करने का। वो भी कहता अरे यार सलूशन ठीक करने का मुझे तो कोई मालूम ही नहीं है, एक काम करो गोप गोप कर लो, अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे करने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं मेरे पास एक सलूशन है, ये पिल खा लो। पिल उसके मुंह में दे देता है जिससे वो थोड़ा शांत होती है। तो दोस्त भी कहते हैं शांत हो गई, तूने क्या दे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैंने बेहोशी की दवा दे दी, कुछ समय के लिए बेहोश रहेगी तो ऑटोमेटिक असर ख़त्म हो जाएगा। हाँ तो कुछ घंटों तक बेहोश रहती है, फिर होश में आती है और कहती है एक सेकंड मैं ठीक हूँ ना, तुमने किसी ने लूट तो नहीं लिया। तो अपनी बंदी कहती है नहीं ओए किसी ने नहीं लूटा। वो भी कहती हो तो तुमने मुझे बचाया शुक्रिया। वो भी कहती ना ये मेरे मालिक है, मेरे दोस्त, मेरे होने वाले पति जो भी कह लो, इन्होंने बचाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी कहती है शुक्रिया। क्वीन शुआंग मेरा नाम है, मराइट साउंड सेट की मेंबर यहाँ पर हूँ, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड मराइट साउंड सेट ना, अरे ये तो औरतों का सेट है, वहाँ की एक और लड़की है शुआन युआन जानती हो। तो ये भी कहती है वो हमारी सेट की मेडन है, मेडन होली मेडन, तुम कैसे जानते हो। तो वो चारों में से एक आती थी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे उसको जानता हूँ ना, मेरी होने वाली बीबी है। ये भी कहती है वाट ऐसा हो ही नहीं सकता, तलवार मुंह पे रख लेती। वो कहती है अरे यार हमें शादी करने का रोमांस करने का परमिशन नहीं है और तू हमारी होली मैडम के साथ शादी करना चाहता है, कमीने कहीं के। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं वो पिछले एपिसोड में देखा था जैसे हमारा मेन कैरेक्टर ये बताता है कि तुम्हारी होली मैडम मेरी होने वाली बीबी है। ये सुनते ही मैडम जी डायरेक्ट भड़क जाती है और अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हो अपनी होली मैडम से कुछ ज़्यादा ही तुम लॉयल यहाँ पर हो। लेकिन रुक बे कुतिया, इतना बोल के उसका गला पकड़ के उसको ही दीवार से ऐसा पकड़ लेता है। अपनी बंदी भी कहती वाओ इन्होंने तुम्हारी जान बचाई और तुम तलवार निकाल कर इन पे अटैक कर रहे हो। वो दोस्त भी कहता है ये लड़कियां बड़ी डेंजर होती है, इनसे दूर रहने का। वो भी कहती है तुम मेरी होली मैडम का मजाक उड़ाओगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने कब मजाक उड़ाया, अपनी होली मैडम से पूछ लेना, उसके पैदा होने से पहले हमारी शादी तय हो चुकी थी। ये भी कहती है अरे यार क्या बोले जा रहे हो यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तुमसे बड़ी लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तो बड़ी वाले से शादी नहीं कर सकते, बाय द वे तुम्हारे भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े। वो भी कहती है ठरकी कहीं तो शांत हो जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मजाक कर रहा हूँ, बाय द वे तू यहाँ पे क्या करने आई थी। तो वो भी कहती है अरे 1 साल पहले बच्चे लोग पैदा हुए थे इस एरिया में, बड़े कमाल कमाल के स्पेशल ब्लड लाइन वाले, हमारे मेन कैरेक्टर के भाई बहन याद है ना, उन्हीं को ले जाने आई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे 4 बच्चे हुए थे। हाँ पिछले एपिसोड में क्लियर बताया नहीं गया था, तो जो 4 डिवाइन बीस्ट अपीयर हुए थे ना वो एक ही बच्चों के नहीं थे, वो 4 अलग अलग बच्चों के थे। और जो मैंने बोला कि हमारे मेन कैरेक्टर के बाप के कई सारी बीबी है, तो वो कई सारी बीबी नहीं थी, वो कई सारी नौकरानियां थी जिन्होंने 4-4 बच्चे गोदी में लिए थे। तो मुझे लगा चाइनीज मांगा में 4-4 बीबी तो होती है, तो वो चारों बीबी होंगी और सबके एक एक बच्चे होंगे। नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर की मां ने ही 4-4 बच्चों को पैदा किया था 1 साल पहले, और वो चारों के अंदर कमाल कमाल का ब्लड लाइन है, यानी टोटल 4 बच्चे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ मेरे ही भाई बहन है। ये भी कहती चल चल ज़्यादा फेंक मत। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शर्त लग गई क्या। वो भी कहती है कैसी शर्त। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है अगर वो सब मेरे भाई हुए ना, भाई बहन, तुम मेरी बीबी बन जाना। वो भी कहती है अरे यार ठीक है शर्त यहाँ पे मंजूर है। तो अपना दोस्त भी कहते 1 सेकंड भाई सच्ची में तुमने तो मुझे भी नहीं बताया। वो भी कहता तूने पूछा भी नहीं तो मैंने बताया भी नहीं। ये भी कहता भाई ऐसा ना बोल, तू इतना कमाल का, तेरे भाई बहन इतने कमाल के, मैं अबला नारी बोली भाली। हमारा मेन कैरेक्टर भी साला तू नारी कब से बन गया, ऐसा मत कर। वो भी कहता भाई एक चुम्मा दे दे बदले में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तुझे चुम्मा क्यों चाहिए। वो सेट वाली भी कहती है तुम्हारा दोस्त गे है क्या ये दोनों। वो भी कहती नहीं मेरे सीनियर गे नहीं है, दूसरा लड़का पक्का गे है, हमेशा ऐसी हरकतें करता है। हमारे मेन कैरेक्टर को इतना गुस्सा आता है कि लात हमारे को उड़ा देता है और कहता साले मुंह मत दिखा मुझे कभी यहाँ से।
चलो यार घर पे चलते हैं, मेरे भाई बहन से मिल लो। वो भी कहती हैं बड़ा यार लंबी चौड़ी बातें यहाँ पे फेंक रहे हैं, अभी दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा। चल जाता है। दोस्त भी कहता है मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। वो जैसे घर पे आता है तो पता चलता है कि मम्मी तो है ही नहीं, उनकी बू फैमिली में लेटर आया था तो बच्चों को लेकर चली गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता चारों बच्चों को लेकर चली गई क्या? और एक सेकंड, बू फैमिली तो मेरे नाना जी की फैमिली है, अचानक से उनको हमारे फैमिली से क्या लेना देना है? वो तो वैसे भी मेरी मम्मी से नाराज रहते हैं, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। सुनो लड़की मैं जा रहा हूँ, तुम घर का ध्यान यहाँ पे रखना। वो भी कहती है ठीक है। दोस्त भी कहता भाई कोई मुसीबत है क्या, आऊँ क्या, मैं भी आऊँ क्या? वो बंदी भी कहती है या मैं भी आती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बेल नहीं यार तुम यहीं पे रुको, मैं ही जाता हूँ। सुनो बे डॉगी, तो उसका डॉगी हमने एपिसोड 1 में देखा था। वो कहता है यस मालिक बोलो क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी को ढूंढने, तुम मेरे घर की प्रोटेक्शन करोगे? वो भी कहता यस मालिक करेंगे ना। ये लोग भी चौंक जाते हैं, ये डॉगी, अबे तू डॉगी बोला मुझे लगा कुत्ता आ रहा होगा, ये कुत्ता नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। और याद है ना बर्ड, वो बर्ड भी आता, बर्ड पे बैठ के जाने को तैयार। ये लड़की वो भी देख के चौंक जाती है कि अरे इस लौंडे को मैंने कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है, इतना कमाल का डॉगी, इतना कमाल का बर्ड। अब आते भाई अपने कुछ बंदर लोगों की ओर जो रात में चोरी चुपके से ये फैमिली में घुस जाते हैं कि बाप बैटलफील्ड में गया, चाचा बैटलफील्ड में गया, माँ भी घर पे नहीं है, तो जो भी घर में सबको मार डालेंगे। लेकिन जैसे अंदर एंट्री मारते हैं, एंट्री मारती हमारा डॉगी बैठा हुआ था। डॉगी भी कहता अंगूर खाओगे? ये लोग भी कहता साले ये डॉगी तू करके आ रहा है, डॉगी तेरी डॉगी स्टाइल में लूंगा। डॉगी आराम से खा रहा है, बस इग्नोर मार के उनकी बातें। तो ये लोग भी कहते हैं अरे फालतू सा डॉगी मुझे लग रहा है इसमें कोई दम ही नहीं है, इसको तो यूं मार देंगे। लेकिन तभी हमारा जो डॉगी है ना वो अंगूर खा के अंगूर उनके मुंह पे थूक देता है। उस थूक में इतना दम था कि आधे बंदे वैसे ही मरने लगते हैं। तो मेन लौंडा भी कहता है डॉगी अभी तेरी बूंद फाड़ूं, लेकिन डॉगी उसकी बूंद फाड़ता है और जिस्म को फाड़ के 2 टुकड़ा कर देता है और लिटरली एक एक करके सबको मार डालता है। माँ की ओर आते हैं जो अपनी पापा के पास यानी नाना के पास आते हैं और कहता है यार और उसके सारे भाई बहन देख सकते हैं। अब वो डाउट में थी कि जब मैंने शादी की थी ना तब से मेरे पापा नाराज़ हो गए थे, मुझसे बात भी नहीं करते, क्यों ना कोई मुसीबत रहे या ना रहे। फिर उन्होंने लेटर भेजा, बोला कि मुसीबतें आ जाओ, लेकिन फिर वो लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे? और देखने से ऐसा लग भी नहीं रहा कि कोई मुसीबत है, क्योंकि सच में कोई मुसीबत नहीं था, वो फेक लेटर था माँ को बुद्धू बनाने के लिए। ये भी कहती है अंदर चलो यार मज़ा आएगा। तो जैसे अंदर आते हैं तो सब ना बात कर रहे थे कि भाई कुत्ती, कमीनी, हरामी। मैडम जी भी कहती है अरे गाली क्यों दे रहे हो? तभी अचानक से दरवाज़ा बंद हो जाता है, नाना जी सामने आता है और कहता है मेरी प्यारी बच्ची कैसी हो? तो ये भी कहती है अरे पापा जी आपने बुलाया था क्या लेटर भेज के? वो भी कहता बेल तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, तुम्हें मेरी याद नहीं आई, घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? ये भी कहती बेल घर की याद तो आई, लेकिन पापा जी लेटर में ये लिखा था कि आप मुसीबत में हो, आपको मेरी हेल्प चाहिए, आप तो मुसीबत में लग नहीं रहे। झूठ लेटर बोला था क्या यार? वो लोग भी कहते यार झूठ लेटर भेजा था, ये बच्चे हमारे हवाले कर दो। वो भी कहती अरे यार मैं आपकी खुद की बेटी हूँ, ये आपके बच्चे लोग हैं और आप ऐसा यहाँ पे करोगे अपने बच्चों के साथ? बच्चे भी कहते मम्मी डर लग रहा है, मम्मी डर लग रहा है, मम्मी बचाओ ना, मम्मी बचाओ ना। तो नाना भी कहता याद है कई साल पहले तूने क्या गलती की थी? तूने लिटरली धमकी दी थी कि मेरी शादी ही फैमिली में करवाओ वरना मैं अपनी जान निकाल लूंगी। ये भी कहती क्योंकि आप मेरा जानबूझकर शादी किसी कमीने, किसी घटिया आदमी से करवाना चाहते थे, उस कमीने से शादी करने से अच्छा मैं अपनी जान दे देती। तो नाना भी कहता रे तेरे जाने के बाद ना उन कमीने के परिवार ने हमको परेशान किया, अब हमने उसी का बदला ले लिया तुझसे, अब तू तो गई, तेरे बच्चे लोग भी गए और अब से तू मेरी बेटी भी नहीं है। माँ भी कहती है अरे बड़े घटिया बाप हो यार, उतने में सब लोग एक बार में अटैक कर देते हैं, लेकिन बच्चों की बॉडी में जो 4 डिवाइन पावर है ना वो एक बार में ठप से आता है और माँ को बचा लेता है। तो बाकी लोग भी कहते यार जैसा सुना तो वाकई में वैसा ही है, इसके बच्चे तो वाकई में कमाल के। नाना भी कहता अरे यार अभी लेकिन तो भी बच्चे हैं, इन बच्चों को मैं देख लूँगा। माँ भी कहती मेरे बच्चे लोग भागो, बच्चे भी कहता नाना मम्मी आपको छोड़ के नहीं भागने वाले। तो माँ बेचारी अकेले लड़ने लगती है और नाना इतना कमीना आदमी अपनी बेटी को जोर से मार देता है और कहता है बड़ी आई थी घंटे की बेटी, इन चारों बच्चों को पकड़ लो। उतने में हमारा मेन हीरो पीछे से बड़े पे बैठ के आ जाता है और कहता है यो नाना जी कैसे हो? माँ भी कहती है एक सेकंड ये बर्ड किसका है? बर्ड के ऊपर कोई बैठा है? तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लो मम्मी मैं बैठा हूँ। मम्मी भी कहती है अरे बेटे तू। छोटे भाई बहन भी कहते रहे भैया आ गए, भैया आ गए। वो भी कहता है मैं आ गया। ये भी कहती है लेकिन क्यों आ गए? आ गए तो एक काम करो अपने भाई बहन को लेके निकलो यहाँ से। नाना भी कहता है अबे तू तो मेरा सबसे बड़ा नाती है ना, एक नंबर का नल्ला, तू निकल यहाँ से, तेरे से कोई काम भी नहीं है, तेरे भाई बहन मेरे हवाले कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाना मार के आज तेरे से निकाल दूंगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता नाना मार मार के तेरे बुंड से निकालूंगा पैखाना। वो भी कहता वो अपने नाना से कोई ऐसे बातचीत करता है क्या? ये भी कहता बुंड में गया नाना। इतना बोल के इतना प्रेशर डाल देता है ना कि नाना ऑटोमेटिक घुटने पे आ जाता है। वो भी कहता मम्मी अभी ये क्या हो गया है?
बाकी लोग भी कहते रहे नाना जी खड़े हो जाओ ना, क्या कर रहे हो, बेइज्जती करवा रहे हो, अपने बच्चों के सामने घुटने पे कौन आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये घुटने पे ही रहेगा, घुटने पे रह बे। वो भी कहता साले तू ऐसा कैसे कर रहा है, अरे सोल्जर्स देख के आ रहे हो, मारो ना इसको। तो सोल्जर्स मारने को रेडी थे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को आसानी से बचा लेता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था ना, नाना अपने सोल्जर्स को बोल के अटैक करवाता है, लेकिन हमारा मेन हीरो अपने आप को बचा लेता है। अब वो अपने आप को बचाता है तो दोस्त भी उसी समय आ जाता है। उतने में एक और मिस्टीरियस बंदा अपीयर होता है जो रॉयल फैमिली का मेंबर था। याद है ना, रॉयल फैमिली वालों ने इस नाना को बोला कि फेक लेटर भेज और अपनी बेटी को बुला और बच्चों को भी बुलाना। तो वो बंदे भेजता है, बंदे देख के नाना खुश हो जाता है कि वाह यार बंदे आ गए अब ये बहुत बढ़िया, पकड़ेंगे उसको, मारेंगे। लेकिन उल्टा होता है, वो सोल्जर्स ना नाना के परिवार पे अटैक करने लगते हैं। तो नाना भी कहता है अरे क्या कर रहे हो, अरे आपने बोला था बेटी को बुलाओ, मैंने बेटी को बुलाया ना, हेल्प करो ना, तो मार क्यों रहे हो। तो वो भी कहता क्योंकि हमने धोखाधड़ी की, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है अब तू भी मरेगा और हमारा मकसद भी पूरा हो गया। इतना बोल के नाना की जान निकाल लेता है। हमारे मेन कैरेक्टर को महसूस होता है इस मिस्टीरियस बंदे की बॉडी से पावर है और ये पक्का टेम्पल ऑफ हेवन का मेंबर है। दोस्त भी कहता है सच्ची में, वो भी कहता है या मुच्ची में साले। तो दोस्त भी कहता वाओ, मैंने कभी किसी टेम्पल ऑफ हेवन के मेंबर से बैटल नहीं किया है, नाउ आई एम रेडी। तो वो भी कहता आजा। तो वो अटैक करता, ये भी अटैक करता, दोनों लड़ने लगते एक दूसरे पे, बड़े बड़े अटैक करते हैं। वो कुत्ते का शक्ल दिखती है जो शक्ल है ही नहीं, वो तो बस एक हड्डी का ढांचा यहाँ पे था और वो काफ़ी जोर से पकड़ लेता है। तो कमीना भी कहता साले तूने मेरी शक्ल देख ली, अब तू मर के रहेगा। इतना बोल के दोस्त को पटक देता है और बहुत ही बड़ा डिवाइन अटैक करता है। ये अटैक इतना बड़ा था कि पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर अपना तलवार निकाल के लड़ने को रेडी था और कहता सिस्टम थोड़ा सा पावर दे दे। वो भी कहती है दे दूंगी लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। वो भी कहता है चलेगा आधे घंटे के लिए, बस मुझे पावर चाहिए। सामने वाला हड्डी भी कहता है एक सेकेंड, हो भी ये क्या तेरे हाथों में, ये तलवार मुझे दे दे ठाकुर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो ये ले। इतना बोल के तलवार से अटैक करके उस हड्डी के डिवाइन एबिलिटी को फाड़ के रख देता है। हड्डी भी कहता नो है नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हड्डी अब फाड़ूंगा तेरी चड्डी। इतना बोल के हड्डी को ही ख़त्म। नीचे से सोल्जर्स को देख के विश्वास नहीं होता, अरे मम्मी रे भागो, हम बच नहीं पाएंगे। और पीछे से दोस्त और वो बंदी भी आ गई थी, आई डोंट नो कब आया था। हमारा मेन कैरेक्टर निकला अकेले था, इनको घर पे छोड़ दिया था, लेकिन लगता पीछा करते करते आए होंगे। उसको विश्वास नहीं होता ये क्या हो गया, और सिस्टम ने बोला था कि प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम होता है, काफ़ी दर्द होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चलो काम तो पूरा हो गया ना। पीछे से माँ और भाई बहन आते हैं, वो कहता है भैया ठीक हो क्या, लेकिन भैया ठीक नहीं था, भैया बेहोश हो गया था। वो जो दूसरी लड़की थी सेट वाली, वो भी कहती ओ माय गॉड यार क्या हो गया, हालत ही ख़राब हो गई, अब मैं क्या करूँ, मुझे बचाना चाहिए क्या, मुझे शायद बचा लेना चाहिए, पहले इसने मुझे बचाया था ना। बड़े बड़े अरमानों से चिपका लेती है। तो पीछे से भाई बहन भी कहते हैं अरे पागल हो क्या, अपने बड़े बड़े अरमानों से मत चिपकाओ, मेरे भैया को सांस नहीं आ रही। वो भी कहती है अरे सॉरी ध्यान नहीं था, अरे मेरा मतलब था मेरे पास ये पिल है, ये पिल खा लो तुम्हारा चोट ठीक हो जाएगा। तो उस पिल से ठीक नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर अपना सिस्टम का पिल यूज़ करता है और कहता मम्मी टेंशन ना लो, काम पूरा हो गया। वो भी कहती है अरे यार तू भी ना, किसने तेरी हेल्प की। वो भी कहता है अनसेटर हमारे अनसेटर ने हमारी हेल्प की। दोस्त भी कहता लेकिन बाकी जो सोल्जर्स आए थे वो डर के मारे भाग गए, पीछा करूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उनको जाने दो, उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो मर के रहेंगे। हाँ वो सोल्जर्स की ओर आते हैं जो जान बचा के भाग रहे थे। अचानक से सामने अंधेरा आ जाता है। ये लोग भी कहते कौन है बे, तो अपना बड़ आया था और बड़ ने रोक दिया था और बड़ होम से अटैक करता है और उनको मार देता है। अब आते भाई राजा के पास। अब राजा के पास खबर आती है हमने अपनी इंपॉर्टेंट बंदे को भेजा, पूरी एक टीम यहाँ पे भेजी, लेकिन तो भी हार गए। अब ये सुनते राजा भड़क जाता है, कहता लालत है तुम सब पे। उनका बाप उनका चाचा और कितने सारे बंदे बैटल फील्ड में गए, लिटरली बच्चे लोग थे वहां पर, बूढ़ी माँ यहाँ पे थी, तो भी रोक नहीं पाए। लालत है तुम सब पे। वो लोग भी कहते अरे माफ़ कर दीजिए, जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। उनका नल्ला बेटा, वो कोई नल्ला वल्ला नहीं है, उसके चारों जो बच्चे हैं भले ही छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन सब में डिवाइन का पावर है। प्लस उसका एक नया नया दोस्त भी आया है, जांग डाउलिंग, आपने नाम सुना है। वो भी कहता नहीं ये जिंदा कैसे, तो बोला भी जाता वेल वो जिंदा ही था, वो गायब हो गया था 10 साल पहले, अब अचानक से वापस यहाँ पर आ चुका है, क्या ही करे यार क्या ही करे। तो ये लोग भी कहते हैं अरे यार तुम बताओ कोई आइडिया वाइडिया है क्या। तो एक बंदा कहता है ये जो लड़का आया है ना जांग डाउलिंग, इसको सबसे पहले ठिकाने लगाओ, बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही जीनियस है, अगर ये मर गया ना तो हमारा काम आसान यहाँ पे पड़ेगा। तो बोला भी जाता ओके ठीक है तो मारो। अब आते भाई अपनी बंदी की ओर, घर पे थी, काफ़ी टाइम गुजर गया, मालिक अभी तक क्यों नहीं आए।
तो हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है, वो कहता मैं आ गया। वो भी कहती है अरे यार इतने समय के लिए गायब हो जाते हो, मैं कितना डर गई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डरो ना यार, मैं हूँ ना। ये भी कहती है आप थोड़ा भी दूर जाते हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी, कहीं नहीं जाने वाला। वो भी कहती बाय द वे आपके लिए लेटर आया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ लेटर आया हुआ है, लेट मी सी। ओके ओके रुको यार मैं 2 मिनट में आया। माँ भी कहती मगर कहाँ जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आने दो ना। तो वो कोठे पे आता है और कहता हेलो बोलो कैसा हूँ मैं। लड़कियाँ भी कहती मालिक आप तो बड़े कमाल के लेकिन आप अचानक से क्यों आए, कुछ काम है क्या, बोलो क्या काम है। वो भी कहता है कुछ नहीं बस अपना ध्यान रखना, इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लेटर बोला गया था कि अपने कोठे पे या तुझसे कुछ बात करनी है। किसको बात करनी है मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। तो इंतजार कर रहा था कि कौन है कौन है कौन है। तो अचानक से कोई लड़की आती है चाकू लेकर और डायरेक्ट अटैक कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर पकड़ लेता है और कहता कौन है तू, साला तूने लेटर यहाँ पे भेजा था ना और तेरा नाम पक्का जी क्विंग है। वो भी कहती अरे तुझे कैसे यहाँ पे मालूम, साला कोई बात नहीं तुझे मारूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर उल्टा उसको मार के दूर कर देता है। वो भी कहती है ठहर के थोड़ा तो शर्म कर ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ मेरे घर में घुस के चोरी चुपके से मुझे मार रही है और ठरकी भी मुझे कह रही है, अभी तो मैंने अपना ठरकपन दिखाया भी नहीं। वो भी कहती है अरे ये तू मेरी बॉडी में क्या कर रहा है, साले गुस्सा मत दिला बहुत मारूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हालत ख़राब है, लड़ने को बन नहीं रहा, उल्टा मेरे को धमकी दे रही है कि मारेगी। वो भी कहती है अरे मालिक सॉरी गलती हो गई, आपसे मिलके अच्छा लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नो तो तू दुश्मन नहीं है, तू बस फालतू का नाटक कर रही थी, बोल असल में क्या तुझे काम है। तो वो भी कहती वेल मेरे पापा ने जाने से पहले बोला था कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, उसकी प्रोटेक्शन करना, तो मैं बस आपका टेस्ट ले रही थी और आपके पापा ने एक और लेटर छोड़ा था। ये लेटर लेकर आपको जाना है अकेडमी के अंदर, चांगलंग अकेडमी के अंदर, और अकेडमी का डिसाइपल बन जाना है। अकेडमी का जो प्रिंसिपल है ना वो आपकी प्रोटेक्शन करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे बाप ने कुछ ज़्यादा तैयारी कर दी थी, इतना भी नल्ला नहीं हूँ कि मुझे अकेडमी पे डिपेंड रहने की जरूरत पड़ेगी। चलो कोई ना यार मैं जाऊँगा। अभी के लिए अपने माँ बाप के पास आता है, माँ के पास। माँ भी कहती है अरे बेटे तू कहाँ चल गया था। वो भी कहता पापा ने चांगलंग अकेडमी में जाने का बंदोबस्त करवाया है मेरा। ये भी कहती व्हाट चांगलंग अकेडमी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। दोस्त भी कहता है कब जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं तो कल ही निकल जाऊंगा, तुम दोनों भी मेरे साथ आ रहे हो। बंदी भी कहती या मैं आऊँगा। दोस्त भी कहता या मैं भी आऊँगा। माँ भी कहती अरे बेटे बाप भी नहीं है चाचा भी नहीं है, तू भी चल जाएगा बुरा लगेगा। भाई बहन भी कहते या हमको भी बुरा लगेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी बस अपनी मम्मी की बात मानना। ये लोग भी कहते या अपनी मम्मी की बात मानेंगे, आपका सामान भी पैक कर देते हैं। सामान पैक हो जाता है और अगले दिन ये लोग निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में जो दोस्त है ना उसको बड़े बड़े दिखाई देते हैं। वो भी कहता माय गॉड कितने बड़े बड़े। तो लड़की भी कहती शर्म कर बे शर्म कर। हमारा मेन कैरेक्टर फिर अपनी बंदी को लेकर है ना कपड़े के दुकान में आता कि हम जाने वाले ना तो कुछ नया कपड़ा पहन के जाओ। वो भी कहती अरे लेकिन उतना भी जरूरी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे चलेगा चलो ना। घर में लेकर आता है, दुकान में लेकर आता है और कहता जाओ चेंज करके लेकर आओ। मालिक भी कहता ये हमारे पास एक से बढ़कर एक है, कैश भी है और ऑनलाइन भी है। तभी एक कमीना बंदा आता है और कहता ओह मैडम बड़ी सेक्सी जानी मन लग रही है, आजा आजा तुझे कपड़े मैं पहनाऊं या तेरे कपड़े उतारूं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक करे साला जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई ठरकी आई जाता है बीच में। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बंदी को लेकर दुकान में आता है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन दुकान में एक ठरकी सा आदमी आता है, बड़ी बदतमीजी से बातचीत करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है वो बड़ा बदतमीज आदमी है, साले को सबक सिखाना पड़ेगा। तो अपनी बंदी से कहता है ये ड्रेस ले लो बड़ा सही लग रहा है। वो भी कहती है अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट वरी अभी अभी जो लौंडा आया है ना बड़ा कमाल का है, अमीर यहाँ पे लग रहा है, तुमको लाइक भी करता है, तुम्हारे लिए तो ले देगा ना। दुकानदार भी कहता यार ले देंगे ना, 8,000 सोने का सिक्कों का है। वो भी कहता मम्मी रे 8,000 ये तो बहुत ज़्यादा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों रे गरीब भिखारी औकात नहीं है। वो भी कहता साले तू औकात की बात मत कर, तुझे मालूम भी है मैं कौन हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता होगा कोई छोटा मोटा अंडू पांडू गरीब आदमी, जब ले नहीं सकता तो निकल यहाँ से। वो भी कहता साले बहुत बदतमीजी हो गई है तेरी, तो मारो साले को। अपने गुंडों को बोल के अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके गुंडे पे के रख देता है और मेन कमीने से कहता साले तू मुझे मरवाना चाहता है, चल हट। जोर से मुक्का मार के डायरेक्ट दुकान के बाहर ही पटक देता है। तो दुकानदार भी कहता है अरे यार आपको मालूम भी है कौन यहाँ पर शीशी शीशी आपने गलत किया, राजा का जो छोटा भाई है ना ये उसका बेटा यानी राजा का भतीजा है। वो भी कहता है तो ये भी कहता तो तुम्हें डर नहीं लगता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जी मेरा कद्दू यहाँ पे डरेगा, दोस्त जाके उसकी ले लो। वो भी कहता या अभी उसकी लेकर आता हूँ। अरे कहाँ गया, डर के मारे भाग गया क्या।
हमारा मेन हीरो भी कहता डरपोक के साला, जाओ मैडम जी तुम कपड़े बदल कर आओ। दुकानदार भी कहता रे 8,000 का है, तुम्हारे पास है क्या पैसा? हमारा मेन कहता पैसे मुंह पे फेंक के मारता है और कहता ये रख साले 10,000 है, 2,000 चेंज रख ले टिप पे। वो भी कहता रे मालिक शुक्रिया। मैडम जी चेंज कर आती है और माँ कसम बड़ी सुंदर लग रही थी। ये भी कहता है हाय ओए होए क्या लग रही हो। दोस्त भी कहता है वाकई में क्या लग रही है। दुकानदार भी कहता ओए होए इसे देख के तो मेरा भी दिल आ गया, तुम्हें तो 100 फ्लावर कंपटीशन में जाना चाहिए। तो मैडम जी भी कहती है एक सेकंड ये कौन सा कंपटीशन हुआ? दुकानदार भी कहता है ये कंपटीशन है ना मिस वर्ल्ड की तरह है, इसमें जो जीतेगा उसे 30,000 मिलेगा और यहाँ तक कि राजा के साथ डिनर करने का भी मौका मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चलो यहाँ से। वो भी कहती है या हमें वाकई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर दोस्त भी कहता लेकिन अब कहाँ चले? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कैसे एरिया में जहाँ पर है मर्द लोग जाते हैं। मैडम जी भी कहती है चांगलंग अकेडमी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अकेडमी में तो बाद में जाएंगे। उतने में दोस्त को कुछ तो अजीब महसूस होता है। हमारा मेन हीरो भी कहता है क्या हुआ, क्या महसूस हो रहा है? वो भी कहता न जाने क्यों मुझे किलिंग एंटेड महसूस हो रहा है। ये भी कहता हो उसी लौंडे के छोटे मोटे बंदे आए होंगे। ये भी कहता ना यार ये कुछ अलग ही था, आई डोंट नो काई को। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी कोई मुसीबत आएगा तो देख लेंगे। फिर हमारा मेन कट्टा एक दूसरे कोठे में आता है। हाँ ये दूसरा कोठा है, हमारे मेन हीरो का कोठा नहीं है जहाँ पे बस है ना बूढ़े बूढ़े 50 साल की बेकार बेकार गंदी गंदी औरतें थी जो देख के कोई आना ही नहीं चाहता। बोलते हैं कि हाँ साला ऐसी औरतों को कौन लेगा। जैसे हमारा मेन हीरो आता है तो उसका स्वागत किया जाता कि आइए आइए, और हमारे मेन हीरो की सेवा पाने के लिए ऐसी औरतें आती हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग साला यार ऐसा लगता है औरत नहीं बल्कि ये डायनासोर है। लेकिन दोस्त वो तो खुश हो जाता, वो कहता ओए होए क्या बात है मज़ा आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार मैं कोई मज़े वज़े करने यहाँ पे नहीं आया हूँ, सले क्या जल्दी से अपने मालिक को बुलाओ। वो भी कहता अरे यार तुम जानते हो क्या मैं? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं मीगियो से आया हूँ, तुम बोलो यार वो आ जाएगा। तभी उस कोठे के गुंडे आ जाते हैं और कहते हो तू होता कौन है हमारे मालिक से मिलने वाले, तू जानता भी है क्या? तो उनका मालिक आता है और कहता है यस मैं जानता हूँ, और घुटने पे आके हमारे मेन कट्टर को मास्टर बोलने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, क्योंकि ये जो कोठा है ना हमारे मेन कट्टर के कोठे का ही एक छोटा सा ब्रांच है। वो भी कहता वेल मालिक सब ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक तो लग नहीं रहा, औरतों की हालत यहाँ पे ख़राब लग रही है। वो भी कहता क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला हमारी औरतों को किसी ने किसी टाइप का पॉइजन यहाँ पे दे दिया है, बिलो फ्लावर डिसीज़, जिससे इनको ये डिसीज़ हो गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार ऐसे कैसे किसने किया? वो भी कहता है होंगमिंग हाउस करके एक है, फिर बाई वन हाउस और चेंगफुंग हाउस, ये 3 अलग अलग कोठे हैं, शायद उनमें से किसी ने किया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी मेरे पास कोई ना कोई तरीका होगा, मैं पता यहाँ पे लगा लूँगा। वो लोग भी कहते हैं गुड आइए मिलते हैं। तो एक कमरे में आते हैं और कमरे के अंदर सारी औरतें थी जो बीमार यहाँ पे थी। बोला जाता हमने सारे डॉक्टरों को चेक करवाया, सारे डॉक्टर लोगों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। हमारा मेन कट्टर भी सिस्टम से कहता है सिस्टम जल्दी से इनके इलाज के लिए दवा दे। तो सिस्टम बढ़िया सा दवा देती है और कहती है लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड ये सब औरतों को दे देना। वो मालिक भी कहता काम करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू देख तो देख काम करेगा। मिलता है वो लोग पीते हैं और वाकई में सही हो जाते हैं। बोला भी जाता वाओ मैं तो पहले से ज़्यादा सुंदर यहाँ पर हो गई। नौकर लोग भी कहते वाओ यार मालिक आपको बहुत ही बड़ा एहसान है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा एहसान छोड़ो, बाकी तीनों कोठे वाले उन्होंने पॉइजन क्यों दिया? तो ये लोग कहते हैं क्योंकि आपने सुना होगा कंपटीशन के बारे में, एक कंपटीशन आने वाला है जहाँ पे सारी सुंदर औरतें पार्टिसिपेट करती है, और हमारी जो जो औरतें बीमार हुई थी ना ये सब सुंदर औरतें हैं। तभी तो बाहर आपने जो देखा खराब औरतें, खराब को बीमार नहीं किया, सुंदर वाले को बीमार कर दिया। हमेशा कंपटीशन हम ही जीतते थे ना, उनको जलन हो गई और जलन के मारे उन्होंने ऐसा किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ ये तो इन्होंने काफ़ी ख़राब कर दिया। तभी एक दूसरा कमीना आता है और बाहर से चिल्ला रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे अब ये कौन है? तो ये दूसरे कोठे का ही कोई मालिक था। वो भी कहता क्या हुआ सब बदसूरत औरतें यहाँ पर है, सुंदर वाली कहाँ गई? तो हमारे बॉडीगार्ड आ जाते हो, कहते साले तेरे कोठे वालों ने हमारी सुंदर वालों को बीमार कर दिया, अब तो नाटक कर रहा है। वो लोग भी कहते हैं साले आज तुझे मार भी डालेंगे, और लिटरली गुंडागर्दी करने लगते हैं। बोला जाता तुम लोग अब कंपटीशन में क्या घंटा पार्टिसिपेट कर पाओगे? तभी हमारा मेन हीरो आता है और हमारे मेन हीरो के साथ उसकी बंदी, जो देख के गुंडे भी कहते आए है ये तो बड़ी चिकनी माल लग रही है। वो जो थी ना सामने वाले जो आए थे उनमें भी कोई एक सुंदर सी लड़की थी, वो भी हमारी लड़की को देख के जल जाती है कि अरे ये तो मेरे से ज़्यादा सुंदर है, ये बच कैसी गई, मैंने तो सबको पॉइजन दे दिया था ना। गुंडे लोग भी कहते हो चिकनी माल चलती है क्या 9 से 12। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनते ही गुस्से में आता है, वो साले के गोटे तोड़ देता है। तो दूसरा गुंडा अटैक करता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ के हाथ मरोड़ के उठा के पटक देता है और कहता है तेरा बाप हूँ साले। तो मेन जो मालिक आया था वो भी अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना माइंड का पावर यूज़ करता है और साले को एकदम घुटने पे लेकर आके रख देता है।
उसके साथ जो लड़की आई थी वो भागने लगती है डर के मारे, लेकिन अपना दोस्त रोक देता है और कहता कहाँ जा रही है। वो भी कहती है अरे तू जानता भी है मैं कौन हूँ, लेकिन हमारा दोस्त उसको थप्पड़ मार के पटक देता है और कहता मुझे जानना भी नहीं है। हमारा मेन हीरो भी कहता कौन हो, क्यों यहाँ पर आए। लड़की भी कहती अरे हम यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हो ना उसके लिए तुमको किसने भेजा। उतने में मेन लड़का खड़ा होकर वापस अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा फिर से मार के पटक देता है। वो भी कहता चलो कोई ना, जैसे तूने मेरे पे अटैक किया उससे पहले मैंने तेरी बॉडी पे एक पाउडर फेंका जिससे अब तेरी पूरी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। तो वाकई में हमारे मेन कट्टर को असर होता है, उसका एचपी धीरे धीरे कम होने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सिस्टम इसका सलूशन निकाल। सिस्टम भी कहता या सलूशन निकल रहा है। तो हमारे मेन कट्टर के पास एक भट्टी थी, वो भट्टी के अंदर सारा का सारा जो भी पॉइजन लगा था ना वो ऑब्जॉर्व कर लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लग वाओ मेरे पास ऐसी भट्टी भी थी, मैं तो इसके बारे में भूल भी गया था, चलो सही है लौंडे ले मैं ठीक हो गया। वो भी कहता नहीं अबे तू ठीक कैसे हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये छोटा मोटा पॉइजन मेरे पे काम नहीं करने वाला, अब बोल कैसे मरना पसंद करेगा। वो भी कहता लेकिन ये स्पेशल है, प्लीज़ मुझे जाने दे, मुझे मत मारो, मैं रॉयल फैमिली का आदमी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन, ईस्टर्न रॉयल फैमिली। वो भी कहता साले ईस्टर्न रॉयल फैमिली का नाम मत ले, मार डालूंगा। फिर से अटैक करने आता है, फिर से उल्टा खुद ही मार खाता है और कहता साले तू ही था ना जिसने इन औरतों को भी पॉइजन दिया, बता क्यों पॉइजन दिया। वो भी कहता मैं तुझे नहीं बताऊंगा। तो हमारा मेन कट्टा और जोर से छाती पे मारता है। तो बोला जाता है जो बड़के प्रिंस है ना उनके मास्टर का नाम है, उनकी एक बेटी भी है जो चांगलेग अकेडमी में टीचर है और ये उसी का कमीना भाई है। क्या ही कर सकते, पावरफुल आदमी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट केयर, इसने मेरी बंदी को छेड़ा तो ये तो मर के रहेगा। और लिटरली उसकी जान निकाल लेता है और उसकी लड़की बच गई थी। बोला जाता तेरा मालिक गया अब तू भी जाएगी। हाँ वो पूरा डर जाती है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।